एक्सक्यूज मी। हेलो 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 हेलो, स्टार्ट करें बच्चों, 1 मिनट। ठीक है, बढ़िया। कैसे बच्चे पार्टी? चलो चलो करते हैं। गुड इवनिंग बच्चे पार्टी, मजामा कैसे हो? तो आज लेक्चर नंबर 6 वेक्टर्स का, जिसमें बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस होने वाली है। ठीक है, काफी अच्छा बेसिक लेवल का लेक्चर है, पर बहुत मजा आएगा इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, तैयार हो तैयार तैयार, दम 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 पढ़ेंगे बहुत सारा। ठीक है, कुछ चीजें ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ, मेरी एंगेजमेंट हो गई है, बहुत बहुत थैंक यू सो मच, बहुत बहुत थैंक यू सबकी विशेष के लिए। पार्टी भी करेंगे, बढ़िया पार्टी होगी, पर पहले अपन पढ़ लेते हैं अभी। ठीक है, और बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, और भाई बहुत खतरनाक जगह है भाई, मेरे को बड़ा मजा आया। मतलब पर चलो बाद में वो सब कहानियां बाद में बताएंगे आपको। अभी पहला का पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पढ़ाई करना। ठीक है, एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते आपकी कोई क्लास नहीं लगी, पर क्लास छुट्टी एक भी नहीं हुई, रिप्लेस करके गया, कुछ भी करके छुट्टी नहीं होने दी मैंने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कुछ भी हो जाए छुट्टी नहीं करनी है। ठीक है, रेडी हो सब लोग? दमदार, दम दम दम, फुल रेडी फुल रेडी फुल रेडी, बहुत सही। स्टार्ट करें? ओके, रिंग नहीं, उनके रिंग सेरेमनी वगैरह शादी के टाइम पे होती है, थोड़ा कल्चर अलग है ना, तो उनके थोड़ा सेपरेट होती है रिंग सेरेमनी। पर फिर भी एक आध थोड़े दिन में रिंग भी पहनने लग जाऊंगा। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो आज होगा क्वेश्चन ऑन वेक्टर एडिशन। स्ट्रीक हो गई है 22, स्ट्रीक है 22। थैंक यू सो मच हिमांशु, थैंक यू शीतल, शंतु, देवाज, थैंक यू निक्की, थैंक यू राज, दामिनी, संदीप, जशलीन, मन्नत, आंशिया, सबको बहुत बहुत थैंक यू सो मच। एक क्विक रिव्यू करेंगे, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। रेडी हो सब लोग? बहुत सही। और जो बच्चे नए आए बेटा, आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज अर्जुना 2.0 में जाकर वहां से करना स्टार्ट करिए। राजवंश सर बड़े भाई बहुत बढ़िया, मेरे मेंटर एंड टीचर, बहुत बढ़िया फिजिक्स वहां पढ़ा रहे हैं, बेसिक मैथ्स चल रहा है, अमेजिंग लेक्चर है, तो आपको वहां बहुत फायदा होगा। अगर आप लोग नए ज्वाइन कर रहे हो तो अर्जुना 2.0 ज्यादा आपको हेल्प करेगा इस टाइम पर आकर। ठीक है, जिसका बैकलॉग हो गया, इट इज वेरी हेल्पफुल, यू गो एंड स्टडी फ्रॉम 2.0, जो यहाँ पर रीस्टार्ट हो रहा है वापस एक एक चीज। ठीक है, चलिए रेडी हो सब लोग? स्टार्ट करें। एक बार छोटा सा पोल आप लोगों के लिए, जो लोग नए आए वो नो कर दे, जो पुराने बच्चे वो सब यस कर दे, लिख दो यस प्रोफेसर, नो प्रोफेसर, और फिर स्टार्ट करें। दमदार एनर्जी से, फुल एनर्जी है, रेडी हो? फुल एनर्जी फुल एनर्जी, ताकत है, दमदार, बिल्कुल रेडी। आज फोड़ देंगे भाई, आज क्वेश्चन 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 पे क्वेश्चन, क्वेश्चन इधर से उधर से, हर जगह से क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन, हाथ घुमा फिरा के हर तरीके से मतलब फोड़ के रख देंगे वेक्टर को। रेडी हो सब लोग? पक्का पक्का, बता बता बता, रेडी हो? बस एक चीज है, थोड़ी सी मेरी तबियत का, मौसम बहुत चेंज हुआ ना, इधर गया तो बहुत ज्यादा वहां पे, तो नॉर्थ ईस्ट में मौसम बहुत जल्दी रैपिडली चेंज होता है यार। एकदम सुबह रात में एकदम ठंड भयंकर, सुबह ऐसा बारिश भयंकर, आंधी चल रही है, फिर एकदम गर्मी हो गई, तो गला बहुत बुरा पकड़ लिया मेरा, तो थोड़ा चिल्ला रहा हूं, तो मेरे को बहुत कफ आ रहा है, तो चिल्ला नहीं पाऊंगा मैं बिल्कुल भी। ठीक है, लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। एक क्विक रिव्यू ले ले फटाफट से, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, रिवीजन सिंपल है। रिवीजन देखो, ये पेन थोड़ा मुझे पसंद कम आता है, पर ठीक है। रिवीजन तो देखो, एडिशन कैसे करते हैं वेक्टर का, वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं। कोई भी दो वेक्टर हो, ए वेक्टर बी वेक्टर, इनके बीच में एंगल थीटा, दोनों की टेल ज्वाइन कर लेते हैं बेटा, और फिर बन जाता है इससे पैरेललोग्राम। ये डायगोनल देती है रिजल्टेंट, इसको लिखेंगे आर, दूसरी डायगोनल देगी डिफरेंस, इसको लिखेंगे डी। आर क्या होता है बेटा, आर क्या देता है, रिजल्टेंट। आर वेक्टर होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा, कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का कॉस थीटा, जिसका अपन ने काफी डेप्थ में डेरिवेशन किया है। और वहीं पर डिफरेंस हो जाएगा, यहां पर इस तरफ एरो आया तो बी माइनस है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, डिफरेंस का मैग्नीट्यूड कितना हो जाता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। सिंपल सी बात है, ज्यादा टफ नहीं है। और अगर ये एंगल अल्फा पूछ लिया कभी, तो tan अल्फा हो जाता है, इस साइड क्या है, ए, लिखो ए का साइन थीटा अपॉन ए का कॉस थीटा प्लस बी। अब ये अपना स्टैंडर्ड होता है, दिस इज द थिंग, इससे पूरा लेक्चर, फुल लेक्चर इसी पे क्वेश्चन आएंगे। दिस इज लाइक, आप समझो इस पे जितने सितारे बना लो उतने कम है, तो मैं बोलूंगा 5 स्टार इसको,
ये मतलब इतना इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन करा था, सेकंड का डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बताया था कैसे हो जाएगा। 2ab cos थीटा होगा, बी लिखना रहेगा यहाँ पे, 2ab cos थीटा हो जाएगा ये। चलिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको आना चाहिए, तो आज सब कुछ समझ में आ जाएगा। दिस इज एवरीथिंग जो आपको चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन, एक दो होती, इतना इंपॉर्टेंट इसकी कोई हद ही नहीं है। ये स्टार पे स्टार दे रहा हूं उसको मैं, इतना इंपॉर्टेंट है ये अभी स्टार्ट होगा और ये पूरे सिलेबस के एंड तक चलेगा, इसमें सवाल ही सवाल आते जाएंगे। सब लोग इसको बहुत ध्यान से कॉपी में डिराइव भी कर चुके हैं, बड़ा इजी है, सब कुछ हो चुका है, बहुत ध्यान से इसको देखना है, ठीक है। रेडी हो भैया, सब लोग रेडी हो, सब भूल गए, बहुत बढ़िया, परफेक्टली इसको देख के करना है ध्यान से, क्लियर है। इसको फिर से नोट कर लो, पूरा लेक्चर इसी पे क्वेश्चन आएगा। अब पता है एक्चुअली एक गेम बताता हूं तुमको, मस्सा गेम, जो लोग समझते नहीं है पर तुम समझोगे, ध्यान से देखना। एक प्रैक्टिकल चीज बताता हूं, थोड़ा दिमाग लगाना, बहुत दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। इसको आप लिखे, बहुत 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 लिखे, चालाकी, चालाकी, जिसमें समझ है सिर्फ वही समझ पाएगा। देखना ये चीज कि वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर जस्ट बेसिक ज्योमेट्री। वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं है, बस बेसिक ज्योमेट्री होती है, ठीक है, समझ रहे हो बात को। ये बेसिक ज्योमेट्री और कुछ भी नहीं है। जैसे कि इसके ऊपर आज बहुत सारे कंसेप्ट अपन देखेंगे, बहुत सारे सवाल करेंगे, ठीक है। अपन अब सारे एक एक करके स्पेशल केस देख रहे हैं। कुछ केसेस में आपकी इतनी प्रैक्टिस, और फिर वर्ड प्रॉब्लम्स आएगी भाई, वर्ड प्रॉब्लम्स डेंजरस होती है, उसमें लैंग्वेज लफड़ा होता है, नीट में फंसती है और वो एडवांस लेवल के कंसेप्ट में घुस जाती है, लोग पढ़ के समझ ही नहीं पाते सवाल बोल क्या रहा है। तो एक एक चीज, एक एक पॉइंट आज के लेक्चर का बिल्कुल से आंख फाड़ के देखना, हर चीज नोट करते हुए रहना, ठीक है। रेडी हो सब लोग, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, रेडी हो। चलिए, तो सब लोग रेडी हो, सब रेडी, ऑल सेट रेडी, यहां तक सबको आता है, सबको ये पता है, यस या नो, जल्दी से बता दो एक बार। लास्ट टाइम इसको देख रहे हैं, अब इसके ऊपर से सवाल होंगे, बहुत सारे सवाल होंगे। तो चलिए, क्वेश्चंस फ्रॉम वेक्टर एडिशन, स्पेशल केस नंबर 1, एडिशन व्हेन एंगल इज 90 डिग्री। चलिए, 90 डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा बताइए, सिंपल सा सवाल आपके लिए, बताओ पैरेलेलोग्राम, क्या ले लो, पैरेलेलोग्राम जिसमें एंगल 90 होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं क्या, बी उसको रोम्बस बोलते हैं क्या, सी उसको रेक्टेंगल बोलते हैं क्या, डी उसको ट्रेपेजियम बोलते हैं क्या? सिंपल सवाल आप लोगों के लिए बताइए। 94%, बाकी लोग याद करें इन चीजों, सिंपल सी चीज है। चलो 30 सेकेंड, स्टार्ट द पोल, बताइए। पैरेललोग्राम जिसमें सारे अंदर के एंगल 90 डिग्री होते हैं, अपन क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री का सवाल है। अब देखो इस पे कितना सिंपल सिंपल गेम होगा। बहुत बेसिक सवाल, एकदम बेसिक, अरे बहुत इजी चीज है यार। रेक्टेंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया? रेक्टेंगल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रेक्टेंगल। सिंपल है, क्यों? अरे पैरेललोग्राम ऐसा होता है, अगर ये 90 हो गया तो ये ऐसा हो जाएगा। स्क्वायर में भी 90 डिग्री होता है, पर स्क्वायर मतलब रेक्टेंगल का भी स्पेशल केस हो जाता है, ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो एंगल क्या है? 90 डिग्री हो गया। सबको समझ में आया? बेसिक चीज। पैरेललोग्राम ऐसा टेढ़ा था, अब मैं सीधा हो गया, ऐसा ऐसा। ये है पैरेललोग्राम, ऐसा सीधा हो गया, क्या बन गया? रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। ऐसे ये देखो ना, ये मेरे पास ये लाइट पड़ी हुई, देखो ये लाइट है, दिख रही सबको? ये लाइट है, देखिए, ये भी रेक्टेंगल है, ठीक है।
इसको ये अगर ऐसा टेढ़ा हो जाता इधर से ऐसा टेढ़ा, ये देखो ये अभी ये बन गया पैरेललोग्राम, ये हो गया रेक्टेंगल। लाइफ सिंपल है भाई, टफ नहीं है। चलिए देखिए आगे बढ़ते जीवन को। अब देखिए रेक्टेंगल है ये, इसमें दो डायगोनल बना लीजिए। देखो पहले तो ये बनाते हैं, देखो यहां से यहां तक का ये है और एक यहां से यहां तक का ये रहा, दो वेक्टर है। चलिए बताइए, ये वेक्टर भी छोड़ो, नॉर्मल बताओ मुझे तो आप, बहुत सिंपल सवाल, नो वेक्टर नथिंग। ये इसकी एक डायगोनल है, चलिए ये इसके दूसरे डायगोनल है। ये साइड है ए, ये साइड है बी, इस डायगोनल को नाम दे दिया आर, इसको बोल दिया डी। बताओ मुझे आर की लेंथ कितनी है, अब बताओ, और डी की लेंथ कितनी है। बहुत सिंपल सा प्रैक्टिकल सा सवाल। भैया ये ए है, ये बी है, ये भी ए होगा, ये भी बी होगा, दोनों की लेंथ बताओ। सिंपल सिंपल सवाल है भाई। यस वेरी गुड, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। अरे पोले फुसफुस है ये तो, चलो कोई बात नहीं। कैसे निकालेंगे सर, हमको नहीं दिख रहा सर, आप बता दीजिए निकाल के। देखो ना भैया ये ट्राइंगल दिखा सबको, देखो फिर से देखो ये ट्राइंगल, ट्राइंगल दिखा ये वाला, ये ट्राइंगल पर गेम खेलेंगे। इस ट्राइंगल को बढ़िया सुंदर तरीके से बना ले। ये है आर, ए और बी, लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। आर का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, कौन सी थ्योरम लगाई है? एक्सक्यूज मी बच्चों, कौन सी थ्योरम लगाई है बताओ, क्या लिखोगे यहां पे? आर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंपल सी बात है, सुंदर। हाँ अभी भी सुंदर नहीं लग रहा, चलो ऐसा कर, ठीक है क्लियर है बच्चों। डी निकालते हैं, कौन सा ट्राइंगल बन जाएगा डी का, ये वाला ट्राइंगल बन रहा है देखो, ये ए ये बी ये डी, सेम टू सेम। डी भी क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताओ कौन सी थ्योरम लगी इसमें? यस सिंपल सी बात है, इसमें दोनों में क्या लगी बेटा, पाइथागोरस थ्योरम। बहुत बढ़िया, सेम इसमें भी लगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट नंबर ऑब्जर्वेशन नंबर 1, पहले क्या है बेटा, बोथ आर एंड डी आर इक्वल, आर इक्वल एंड इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंपल सी ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन देखिए दोनों बराबर होते हैं तो रेक्टेंगल, अच्छा ये छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा, रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल्स बराबर होती है या वो पैरेललोग्राम। बहुत बहुत धन्यवाद, इसके बहुत जरूरत थी भाई, हो पाए तो टिश्यूज ला दीजिए, टिश्यूज मेरे को बहुत, हाँ यहाँ देना है, अर्जेंट है थोड़ा सा प्लीज, थैंक यू सो मच। पानी आ गया बच्चों, थोड़ी शांति मिली मेरे को। चलिए तो छोटी क्लास में पढ़ा है, अगर मैंने बोल दिया डायगोनल्स बराबर है तो वो, अगर आज के बाद कभी तुम्हें बोला किसी ने भी, तुम सो रहे हो, किसी ने भाई 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 सुनो उठो, बताओ 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 वो पैरेललोग्राम जिसमें डायगोनल्स बराबर, रेक्टेंगल, झटाक से बोलना रेक्टेंगल, सिंपल समझ में आ गया। तो रेक्टेंगल वो पैरेललोग्राम होता है, क्या ले लो, पैरेललोग्राम, जिसमें क्या बराबर होती है बेटा, डायगोनल्स। आज का रखना, जिस भी पैरेललोग्राम में डायगोनल्स क्या होगी बराबर, उसे अपन क्या बोल देंगे, रेक्टेंगल। क्लियर है बच्चे बात, सिंपल है, याद रहेगा, सिंपल सिंपल बात। ओके रेडी, इजी ये चीज है। चलिए आगे बढ़ाए जीवन को, सवाल करते हैं। फाइंड रिजल्टेंट इन डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर 3 और, ये भी है 3 और 3। चलिए कैसे निकालेंगे जल्दी बताइए, सिंपल सवाल, सब नोट करना है बेटा।
ये है आर, ये है डी। आर बी बराबर होगा डी के बराबर होगा किसके, अंडर रूट ऑफ रेक्टेंगल है ये, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर आ जाएगा 3√2। खत्म सवाल। इधर 4 है, इधर 3 है, ये आर होगा, ये डी होगा। आर बराबर डी बराबर अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। क्या हो जाएगा बेटा आंसर बताइए? 9 + 16 अंडर रूट ऑफ 25 आ जाएगा 5। खत्म, गेम ओवर। आए बेटा समझ में? बताइए। सिंपल है, इजी है। चलिए बताओ, इसके आंसर बताना है आपको। इधर 12 है, इधर 5 है। बताओ आर कितना होगा और डी कितना होगा? ऑप्शन ए बी सी डी। ऑप्शन है 13, 13, 13, 12, 12, 5। और देखो दोनों को जोड़ेंगे 17, सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों को तो आ जाएगा 12 - 5 7। 30 सेकेंड्स बताइए क्या होगा आंसर इसमें। बेसिक सा सवाल, बिल्कुल इजी है, मुश्किल नहीं है, पर थोड़ा सोच समझ के करिए। एकदम भयंकर ही आसान है यार। रेक्टेंगल दिख रहा है तुमको 90 डिग्री पे, ये आ गया आर, ये आ गया डी, दोनों सेम सेम होंगे। बताओ आराम से बताइए, आराम से बताइए, आराम से बताइए। इजी है, मुश्किल नहीं, आराम से बताना। क्या होगा आंसर? हाँ बहुत सारे सवाल है बेटा, अभी तो रुको, बहुत सारे सवाल है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। गलत है बी, सी सी होगा ना, देखना डी होगा। डी देखो तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है तो ऐड 17, ये नहीं होगा, हट। गलती नहीं करना बेसिक बेसिक में। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा ए। 90% लोगों ने सही किया, जो तो कर दिया तुम लोगों ने, शाबाश। क्यों? अंडर रूट में आर और डी दोनों बराबर होंगे। अंडर रूट में 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144 + 25 169 हो जाएगा 13। खत्म, सिंपल है भैया, टफ तो नहीं लग रहा? बताइए। फोर्थ वाला, आर क्या होगा और डी क्या होगा बताइए। अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, रूट में कितना आ जाएगा? 5, 4 + 1। डी भी सेम होगा। तो आई होप ये सबको समझ में आ गया था, इसमें कुछ भी टफ नहीं। सबको क्लियर है? यस या नो? जल्दी बताओ बेटा। रेक्टेंगल तो बड़ा इजी है। 2 सवाल और है, 2 और 2, 7 और 12। चलिए अब ये दो आपके होमवर्क है, ऐसे तो होमवर्क ही था। इसका पहले सिर्फ आर निकालना था, अब आर और डी दोनों निकालना है। 2√2 आ जाएगा। इसका निकालेंगे 12 का स्क्वायर 144, 7 का स्क्वायर 49, ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 7 और 12 को तो हो जाएगा 8 और ये 13, 3, 193। इसे भी दोनों निकालोगे आर और डी, अंडर रूट में 193। सिंपल है बच्चों, बताइए। एकदम आसान सवाल होंगे ये, आप कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। ये बहुत मुश्किल लग रहा है तुमको? ये टफ लग रहा है? टफ तो लेवल 1 भी है, रेक्टेंगल बेसिक्स आ गए थे। अब बताइए। चलो आई होप सबको ये क्लियर हो गया है। अब आएगा सवाल इस तरीके का, तो बड़ा अजीब से सवाल होगा। अजीब, अरे पोल क्यों नहीं चल रहा भाई? चलो कोई बात नहीं चल रहा तो क्या, एक बार और यस नो बता दो बेटा, आया नहीं है सब कुछ यहां तक तो ये सवाल अच्छा सवाल है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, आप ट्राई करिए इसको। कल किस चीज की छुट्टी है? नहीं नहीं, बड़ी इजी चीज है। बोरिंग क्या ही होता है? तुमको आ रहा है तो ये तो अच्छी बात है ना, तुमसे बन रही चीजें। मतलब ऐसा है कि सर कुछ समझ ही नहीं आ रहा है इसलिए बोर हो रहा हूं, तो प्रॉब्लम है। सर सब कुछ हो गया है, इतना इजी है इसलिए बोर हो रहा हूं, तो अच्छी बात है भाई, तेरे लिए बेटर है। तो बुराई क्या है? बताओ बताओ बताओ। यार काली स्क्रीन तो नहीं है, मुझे दिख रहा है। मैं हूं, काला शर्ट है, मैं हूं काला, बाल है काले, पेन है काला, स्क्रीन काली नहीं है, स्क्रीन काली नहीं है। ठीक है बताइए। बताओ 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 बताओ।
चलो देखे जरा, पहले देखे तुम्हें समझ में आया नहीं है, क्योंकि जरूरी है मेरे लिए समझना। बच्चे 5% बच्चा कौन है और क्या अटक रहा है बताइए। और देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये PYQ भी है। इसको करने के लिए पूरा आपको 1 मिनट दे सकता हूं। 45 ले लो क्योंकि आंसर तुम्हें पता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स A, B एंड C आर 3, 4, 5 रेस्पेक्टिवली। इफ A प्लस B बराबर C, तो देखो इसने क्या बोला 3, A क्या है देखो, A है 3, B है 4, C है 5, और बोला है A प्लस B बराबर C। मेथड नंबर 1, स्कूल मेथड। स्कूल में कैसे करना होता है देखो, इफ एंगल बिटवीन A एंड B, तो आप ऐसे लिखेंगे स्कूल में मेथड, ये A है और ये B है, इनका रिजल्टेंट आया है C। ध्यान से स्कूल का मेथड ऐसे ही करना है, डायग्राम बनाना है वरना आधा नंबर कट जाएगा। ठीक है, इसमें एंगल है थीटा इनके बीच में। C वेक्टर है बराबर A वेक्टर प्लस B वेक्टर। स्कूल में कैसे करना है याद रखना बेटा, तो C आ जाएगा अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, ब्रैकेट में लिखो कौन सा लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। कौन सा लॉ लिखो बताओ, लिख के बताओ कौन सा लॉ लिखोगे यहाँ पे, क्या ला लगा बेटा, कौन सा ला लगा। C क्या है बेटा 5, होगा पुट वैल्यूज 5 इज इक्वल टू अंडर रूट में 3 का स्क्वायर, A है 3, B कितना है छोरा 4, 2AB कॉस थीटा। ठीक है भैया, अंडर रूट हटेगा, स्क्वायर आ जाएगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 इंटू 3 6 4 द 24 कॉस थीटा। कौन सा लॉ लगेगा, अरे लॉ बताओ यहाँ क्या ब्रैकेट में क्या लिखाएगा, मेरे को नहीं आता। वेरी गुड, कल किस चीज की छुट्टी है मुझे नहीं पता भैया। तो देखिए 25 इज इक्वल टू 9 प्लस 16 25 प्लस 24 कॉस थीटा, काट हो जाएगा तो 0 बराबर 24 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा 0 कब होता है बेटा, ये तो कॉस 90 होता है 0 भैया, हमको पता है। थीटा क्या जाएगा 90 डिग्री, ऑप्शन में ही नहीं होगा 90 डिग्री, देखो कहीं नहीं लिखा 90, वो है ही नहीं ऑप्शन में। तो अब यहां कंसेप्ट क्या लगेगा, रेडियन। क्या कंसेप्ट लगेगा भैया, रेडियन। रेडियन में हमने सीखा है कि जब कभी भी रेडियन है, सिंपल तरीका होता है बेटा कि आपको 90 डिग्री दे रखा है, इनटू क्या कर देंगे पाई बाय 180, पाई बाय 2, ये रेडियन निकल के आ जाता है। सिंपल सी बात है, आंसर पाई बाय 2। 85% लोगों ने सही कहा, शाबाश। इसी को करेंगे कॉमन सेंस से। हाउ डू यू यूज कॉमन सेंस, मेथड नंबर 2। कॉमन सेंस कैसे लगाएंगे बेटा, दोनों आने चाहिए, ये है नीट मेथड। प्रोफेसर का कॉमन सेंस लगाएंगे भैया। लेट्स गो फॉर प्रोफेसर का कॉमन सेंस लगाते हैं। क्या है भैया, सिंपल सी बात है कि मुझे पता है कि हाँ सर वी नो दैट 3 4 5 का तो ट्राइंगल होता है, राइट एंगल। ओके, तो अगर ये 3 में अगर ये 4 जोड़ूंगा तो ये 5 ही आएगा। हाँ सर, तो एंगल क्या होगा 90 डिग्री ही होगा, तो क्या हो जाएगा पाई बाय 2 ही हो जाएगा। तो आपको सारा कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। अगेन डिफरेंस देखो, यहां पे आंसर लाने में प्रॉपर मेथड से सॉल्व करेंगे एक एक चीज, क्योंकि स्कूल में वही लगता है, मेथड पता होना चाहिए बेटा। फिर बेटा अपन सारे ट्रिक सारे कॉमन सब कुछ सीखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर बात यह है एग्जाम में ट्रिक्स लगती है, आधे सवालों में नहीं। तो फिर वहां क्या करो, अटक जाओ। इसलिए मेथड आना चाहिए कि कुछ भी चेंज कर दिया, मेथड आता है ना, कितना ही सवाल टफ बना दे एनटीए तुम निकाल लोगे।
तुम्हें एक एक कंसेप्ट आना चाहिए, तुम्हें एक भी कंसेप्ट मिसिंग है तो वहीं पे तुम अटकोगे, और जो कंसेप्ट नहीं पढ़ के आते वही एग्जाम में आ जाता है हमेशा। सच्चाई है ये तो कितना ही तुम पढ़ लो, और ये एक छोड़ देता हूं, ये क्या है, वही आ जाएगा, हमेशा वही होता है। तो बड़ा सिंपल कंसेप्ट होता है। चलो चलो अब सबको क्लियर है, बताओ यस या नो? एक एक सवाल का लेते हुए चल रहा हूं। चलो अगला है रोम्बस या बबली एडिशन। अभी बेटा ये आपके प्रोफेसर का बहुत स्पेशल मेथड याद रखना, ये बहुत 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 स्पेशल मेथड है, तो बहुत ध्यान से देखना है इसको बेटा। मेरी वानर से ना ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। रोम्बस या बबली एडिशन क्या होता है बेटा? सबसे पहले बताइए रोम्बस क्या होता है? व्हाट इज रोम्बस? व्हाट इज रोम्बस? व्हाट इज रोम्बस? बताइए बताइए रोम्बस क्या है भैया? अच्छा झूठ बोल रहा हूं क्या? तुम ऐसे बोल रहे हो, झूठ बोल रहा हूं क्या? तुम 10th तक तुम पास करते हो, तुम बच्चे तो नहीं रहे छोटे छोटे, अब तुम बड़े हो चुके हो। तुमने नोटिस करी जब भी एग्जाम में कोई भी सोशल का पेपर हो, हिंदी का, इंग्लिश का पेपर हो, तुम एक टॉपिक अगर छोड़ के चले जाते हो कि यार ये छोड़ देते हैं, बाकी सब तो हो ही गया ना 90%, जो तुमने छोड़ा है वो सवाल आता ही है। होता या नहीं होता ये चीज? तो ये किस वक्त जो तुम्हारा पैटर्न चल रहा है यहां पर भी होगा, तो छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है? बोला 4 लेक्चर एक हफ्ता एक्स्ट्रा लग जाए सिलेबस में, मुझे टेंशन नहीं इस चीज की, मेरे को टेंशन है तुम्हें एक भी चीज छोड़नी नहीं, एक एक चीज पढ़नी है, ठीक है? ऑल साइड्स इक्वल, वेरी गुड। सिंपल टर्म से बोलो तो क्या बोल दूंगा मैं? स्क्वायर का बर्थ के टाइम पर टेढ़ा हो गया, कैसा बोल सकता हूं मैं? बढ़िया स्क्वायर पैदा हो रहा था, बढ़िया क्या था, ठीक है? देखो ध्यान से, बढ़िया ऐसा कुछ स्क्वायर, कुछ आराम से मस्त ऐसा क्या था, बढ़िया सा स्क्वायर पैदा हो रहा था, पर बर्थ के टाइम पे क्या टेढ़ा हो गया। अब ये क्या बन गया? रोम्बस। क्या बन गया ये होता है स्क्वायर, ये बन गया रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है बेटा? ऑल साइड्स इक्वल। तो जो स्क्वायर था वो टेढ़ा हो गया, आज से मैं रोम्बस हो जाएगा। जैसे देखो ये रहा तुम्हारे सामने, ये था स्क्वायर, ये ऐसा हो गया। अब ये तो बड़ा टाइट स्क्वायर है, टेढ़ा कैसे करें? चलो इसको ऐसे अपन थोड़ा सा गोल गोल घुमा देते हैं। ये स्क्वायर है बराबर, ये क्या हो जाएगा? ऐसे ऐसे इधर से खींच दो, इधर से इसको खींच दो, जैसा क्या हो गया? ऐसा टेढ़ा हो गया पैदा होते टाइम, ये बिकम टेढ़ा स्क्वायर, ये बन जाएगा रोम्बस। तो ऐसा सीधा ऐसा टेढ़ा हो गया, अब ये रोम्बस कहलाता है। समझ में आया अच्छी बात? लेटरिंग अच्छी बात नहीं होती है, इसको ऐसे कभी फेंकना चाहिए, इसको लीजिए जेब में डालिए, डस्टबिन में फेंकिए, बी अ गुड पर्सन, ठीक है? हम इंदौर वालों की प्रॉब्लम है, सबको कचरा उठाना ही सिखाते रह जाते हैं, ठीक है? देखिए ध्यान से, आओ आगे बात समझते हैं इस चीज को। रोम्बस समझ में आया? अब देखो ध्यान से देखना, सबको समझ में आया रोम्बस क्या होता है बेटा? सारी साइड इक्वल होती है। प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस, all sides are equal. 1. Second, diagonals are not equal. Third, diagonal intersect at 90 डिग्री। तो बेसिकली भैया जो डायगोनल है दोनों की दोनों, यहां पे आर और डी ये बराबर तो नहीं है, बराबर, पर ये जहां मिलती है वहां 90 डिग्री हो जाता है। तो आर इज नॉट इक्वल टू डी, बट आर इज परपेंडिकुलर टू डी। और ये अगेन 5 स्टार वाला पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। एक सवाल जो 2 पेज में पूरा होता है आगे जाके स्कूल के मेथड से, इस कॉमन सेंस से, इतने से कॉमन सेंस से, अगर आपको ये ज्योमेट्री का बेसिक नॉलेज है
वो सवाल माइंड में हो जाएगा। आर परपेंडिकुलर टू डी, 1 2 3 4 5 स्टार आपके नाम। लीजिए प्रोफेसर के 5 स्टार कंसेप्ट। क्लियर है बच्चे बात? नोट बेटा, एक एक चीज नोट करनी है, सब कुछ। बेटा वेक्टर एडिशन में आज सिखाऊंगा कुछ भी नहीं, ज्योमेट्री है। तुम्हें बेवकूफ बनाया गया और कुछ नहीं, मैंने तुमको बेवकूफ बनाया है। वेक्टर एडिशन एक्चुअल में है सिर्फ ज्योमेट्री और कुछ है ही नहीं। ध्यान से देखो बेटा, ये चीज ध्यान से दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। हाँ, दीपक का सवाल है व्हाट इज डायगोनल। तो बेटा क्या हो जाता है, कैच लो, कैच लो। हेलो हेलो हेलो, आ गई वॉइस? माइक्रोफोन उड़ गया। माइक्रो यही डायगोनल होते हैं बेटा। ऐसे जब आप मर जाते हैं तो मैंने ऐसे फेंका ना, ऐसे टेढ़ा करके, यहां से मैंने यहाँ फेंका, डायगोनल। डन। चलिए जीवन को आगे बढ़ाते हैं, स्पैमर्स को बाय टाइटा बाय करते हैं। आपको देखने स्पेशल रोम्बसेस, स्पेशल रोम्बस। जब आपको देखने 3 एंगल जिसमें 60 डिग्री होता है, 90 डिग्री, इसको तो स्क्वायर ही बोल देते हैं, और 120 डिग्री। देखते हैं, देखो बहुत सिंपल है, तो मुश्किल नहीं है। ये देखो ध्यान से देखना, ये रोम्बस है, इसमें एंगल कितना है, 60 डिग्री है। इसको मैं, इसका अगर मिरर बना दूंगा तो ये एंगल बन जाएगा 120 डिग्री। और ये कर दिया मैंने स्क्वायर। ध्यान से, सिंपल चीज है, मुश्किल नहीं है। देखना ध्यान से देखना, एक बार में हमेशा क्लियर हो जाएगी चीजें। देखो 3 रोम्बस लिए मैंने, ए और बी में एंगल कितना है, यहाँ 60 डिग्री है। ए और बी में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ए और बी में एंगल है 120 डिग्री। अब बहुत ध्यान से देखना, चीजें सिंपल है पर ध्यान से देखना पड़ेगा थोड़ा सा। देखना, ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस है, बहुत हेल्प होगी आपकी इसमें। चलिए देखिए, इसमें तो डायरेक्ट आप कर दोगे, ये तो रेक्टेंगल जैसा ही है। ये ए और बी, ए और, अच्छा ए और बी भी नहीं होंगे इसमें, ए और ए होगा, ए और ए होगा, और ए और ए होगा। सर ए और बी क्यों नहीं हुआ, ए और ए क्यों हुआ बताओ, बोलो बोलो बोलो। ये ए और बी क्यों नहीं हुआ इस केस में? आई नीड आंसर। ये ए बी क्यों नहीं हुआ, ये ए और ए क्यों हो गया बताओ। तो बहुत ध्यान से सोचना बेटा, मैं आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहा हूं। ऐसी थिंकिंग हो जाएगी आज की क्लास के बाद, आधे घंटे के अंदर आप सवाल हवा में निपटाने लग जाओगे। बताओ बताओ जल्दी बताओ, ये ए और ए क्यों है, व्हाई इज दिस ए? यस, बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, वेरी गुड। ए और ए साइड क्या है, बराबर है, इसलिए इसे हमने बोला रेक्टेंगल, रोम्बस, रोम्बस सॉरी। अब देखो लगाते कंसेप्ट, कंसेप्ट ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। जब भी, वेन एवर, इसमें लेट्स फाइंड द आर। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a कॉस ऑफ 60, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a का ए स्क्वायर। कॉस 60 कितना होता है बच्चा पार्टी, 1/2। काटो, ये क्या हो जाएगा बताओ, क्या बचेगा, 3a स्क्वायर। ए बाहर आ गया रूट से,
ए √3 हो जाता है। ओ माय गॉड। अच्छा सेम चीज देखो, बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, डिफरेंस निकालेंगे। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, -2aa cos ऑफ 60। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -2a² cos 60, फिर 1/2 2 काटो, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर काट दो, सिर्फ क्या बचा, ए स्क्वायर का अंडर रूट करूंगा, क्या आ जाएगा बाहर, ए, डिफरेंस आ जाएगा ए। तो इसमें जो रिजल्टेंट आ जाता है, अरे व्हाट इज दिस, अलार्म अलार्म, दवाई खाने का टाइम हो गया, दवाई तो मैं लाया ही नहीं। रिजल्टेंट जो आ जाता है वो आ जाएगा √3। अरे यार ये तो दिखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं इसको। जाना भाई, हट, वही उधर चला गया, नहीं उधर नीचे था, जाएंगे। जो आर हो जाता है वो हो जाता है √3a, और जो डिफरेंस हो जाता है वो हो जाता है ए। और डिफरेंस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर तुम ज्यादा नहीं, थोड़ा सा दिमाग अगर लगाओ तो तुम्हें ये एक तरीके से एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिख जाएगा, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, साइड दोनों साइड है 60 डिग्री। ए डिफरेंस है, डायरेक्ट भी बोल सकते थे, पर कोई बात नहीं। चलो इसमें तो अपने को पता ही है, राइट एंगल है, डायरेक्ट कर दें। कहां है मेरा आर डी, आर बराबर डी बराबर √ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या जाएगा, रूट में 2a², ए बाहर, रूट में बचा 2। सिमिलरली देखो ये इसका जस्ट अपोजिट दिख रहा होगा तुमको। चलो इससे बताओ मुझे आर कैसे निकालोगे, याद रखना cos 120 डिग्री होता है -1/2, अंडर रूट में a² प्लस a² प्लस 2aa cos ऑफ 120। सिंपल चीज है, अपन पूरा मेथड फॉलो करेंगे स्टार्टिंग में। a² प्लस a² प्लस 2a² इंटू -1/2, 2 से 2 काटो, a² प्लस a² माइनस a², इससे ये काटो, आ जाएगा a। सिमिलरली जब इसमें डिफरेंस निकालोगे तो निकल के आ जाएगा √3a, तो इसमें r आ जाता है a, डिफरेंस आ जाता है √3a। क्या समझ में आ रहा है सबको? ये इजी है या टफ लग रहा है? क्या सबको ये क्लियर हो रहा है बताओ? 91%। बाकी लोग कहाँ अटक रहे बेटा? सिंपल तो सवाल है, एक बार फिर से देख रहा हूँ, पूछो बताओ। इजी चीज है, कुछ मुश्किल नहीं है बेटा, मैंने हर जगह यही लगाया, r बराबर √ऑफ a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, यही तो लगाया हर जगह बेटा। क्लास के फर्स्ट पॉइंट से अपन यही चल रहे हैं। और d होता है a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा, यहाँ b भी a ही है और क्या है, ठीक है। आई थिंक दिस इज वेरी इजी, ठीक है। चलिए तो जो फाइनल प्रोफेसर का सबसे जो स्पेशल कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखना, प्रोफेसर के 5 स्टार दे रहा है इसको, प्रोफेसर 5 स्टार, ध्यान से देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको अपन प्यार से बोलते हैं बबली एडिशन, नोट करना है कॉपी में, या फिर रोम्बस एडिशन बोलते हैं। कि अगर दो वेक्टर है बबली बबली 0 डिग्री पे, ठीक है, फिर दो वेक्टर है बबली बबली 60 डिग्री पे, दो वेक्टर है बबली बबली 90 डिग्री पे, दो वेक्टर है बबली बबली 120 डिग्री पे, और दो वेक्टर है बबली बबली 180 डिग्री पे। तो बबली बबली 0 पे क्या हो जाता है, 2 बबली, 60 पे क्या हो जाता है √3 बबली,
90 पे क्या होता है, √2 बबली, बबली बबली बबली, 120 पे बबली बबली का बबली, और 180 पे हो जाता है काटो नल वेक्टर 0। डायरेक्ट द अल्ट्रा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, प्रोफेसर 5 स्टार कंसेप्ट, ध्यान से देखना बेटा। बबली बबली 0 पे हो जाएगा 2 बबली, बबली बबली 60 पे हो जाएगा √3 बबली, बबली बबली 90 पे हो जाएगा √2 बबली, बबली बबली 120 पे बबली बबली बबली, बबली बबली 180 पे काटो 0 हो जाता है। यही हमने अभी पढ़ा, और दिस इज अल्ट्रा अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट आप सोच नहीं सकते इस चीज को। 5 स्टार बनाइए और फटाफट से नोट करिए, ध्यान से देखना बेटा। देखो वही कंसेप्ट है, देखो 0 पे तो बताइए इधर बबली बबली 2 बबली हो जाएगा, 180 पे 0 पता ही है 0 हो जाएगा। बाकी अपन ने अभी देखा, देखो 60 पे √3, 90 पे √2 और 120 पे ए का ही रह जाता है। तो वही सेम कंसेप्ट यहां लिखा अपन ने, बहुत खतरनाक कंसेप्ट, बबली एडिशन बोलते हैं इसको प्यार से। क्या नोट कर लिया बबली एडिशन आपने? बहुत फास्ट स्पीड में। चलो नाउ अपना टारगेट है इसको एटलीस्ट 5 से 10 बार नोट करना, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट कि आपको झटके से समझ में आना चाहिए। ठीक है, रेडी हो? प्रैक्टिस, लर्न, राइट एंड लर्न। लिख लिख के याद करना है बेटा, फटाफट से लिखते हैं। बबली बबली 0 पे हो जाता है 2 बबली, ऐसे लिखो, सुंदर मत बनाओ। बबली बबली 60 पे क्या हो जाता है बेटा, √3 बबली। अगर बबली बबली 90 पे आ जाए तो क्या हो जाता है, √2 बबली। अगर बबली 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 आ जाता है 120 पर, बबली 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 हो जाता है बबली। अगर बबली बबली उल्टा हो 180 पे, काटो 0 हो जाता है। एक बार बनाया, ऐसा 10 बार बनाएंगे। आपको भी कॉपी में 10 बार लिखना है, याद हो जाना चाहिए, क्योंकि अब सवाल आएंगे खतरनाक खतरनाक कंसेप्ट लगेंगे ये, और जिसको आता है उसकी स्पीड हो जाएगी, इसको नहीं आता वो बैठा रह जाएगा। लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन, लेट स्टार्ट। वापस से लिखेंगे, फिर से करें। बबली बबली 0 पे क्या हो जाएगा, 2 बबली। बबली बबली वापस से मत लिखो, भले से चाहो तो रफ वर्क में कर लो, पर करो। √3 बबली 60 पे। बबली बबली 90 पे क्या हो जाएगा, √2 बबली। और अगर बबली बबली 120 पर आ गया तो बबली बबली बबली, और 180 पर काटो बबली बबली 0 हो जाता है। 0 वेक्टर, नल वेक्टर। एक बार फिर से करेंगे, बताओ। मैं आपको बोलता हूं, व्हेन 2 वेक्टर्स ऑफ magnitude 5 are added at angle 60 degree between them, resultant is option A, B, C, D। 60 पे ऐड करा है 5 को, तो आंसर आ जाएगा 10, 5 √3, 5 √2, 5। 90% बताइए इसका सवाल कितना देते सही। 30 सेकंड में जवाब दीजिए, बहुत फास्ट करना है बेटा। कॉपी में 10 बार लिखना है, 10 बार लिख लेंगे तो ही ये चीज माइंड में सेट होगी। लिख लिख के बचपन से बोलते हैं कई चीजें पढ़ना चाहिए, पढ़ो। ये कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है, इसे 10 बार लिखो तो कम है, क्योंकि ये हर चैप्टर में लगेगा, 12th के एंड तक लगेगा, एसी तक में लगता है। 12th का बहुत आगे का, मिड सिलेबस के भी आगे का चैप्टर है, वहां तक लगता है कंसेप्ट। बताओ बच्चा, बोलो बोलो, आंसर क्या होगा इसका? बहुत सिंपल सवाल, जवाब दे पा रहे हैं या ऊपर से उड़ गया? कंसेप्ट बहुत सिंपल है यार। अपन ने पैरेललोग्राम लॉ लगाया स्पेशल केस रोम्बस के लिए। बहुत बड़े, काफी बच्चे आंसर दे पा रहे हैं, शाबाश। तो आंसर हो जाएगा बी। अरे पोलफुस, बार बार पोलफुस, हट, पोलफुस हो गया। चलिए एक, चलो सवाल करते हैं थोड़े से। बताइए 12 और 12 0 डिग्री पर, बताओ रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? डिफरेंस तो 0 ही होगा, डिफरेंस छोड़ो, अभी रिजल्टेंट देखो पहले। तो डिफरेंस उल्टा हो जाता है और कुछ नहीं। बताओ रिजल्टेंट क्या हो जाएगा इसका? 12 12 का क्या हो जाएगा रिजल्टेंट? क्या हो जाएगा बताओ? 12 12 का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 24।
डिफरेंस मतलब क्या होता है, एक सीधा एक उल्टा, 12 12 काटो, जीरो हो जाएगा डिफरेंस। 12 12 60 डिग्री, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 60 डिग्री रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए भैया। 12√3। डिफरेंस क्या आ जाएगा? डिफरेंस ये होता है, ये तो तुमको इक्विलेटरल ट्राइंगल दिखा नहीं दिखा, 12 12 12 खत्म, 12√3 सॉरी। ये सिंपल सवाल होते, चलो इसका जवाब आप लोग बताओ। चलो ये ए बी सी डी, रिजल्ट और डिफरेंस दोनों 12 रहेंगे। ये 12√3 रहेगा, ये 12 रहेगा, ये 12 रहेगा, ये 12√3 रहेगा, दोनों 12√3 हो जाएंगे। बताइए, 30 सेकेंड्स, एकदम आसान कंसेप्ट। जल्दी बताइए, सिंपल कंसेप्ट बिल्कुल। एबीसीडी, रिजल्ट और डिफरेंस बताना है, सिंपल सवाल। बताइए क्या होगा इसका आंसर, सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक्सक्यूज मी बच्चों। एक्सक्यूज मी अगेन, सॉरी यार, तबीयत थोड़ी खराब हो रही है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। बी करेक्ट है, बी देखिए जरा, करेक्ट है। 85% बच्चे सही कर रहे हैं भैया, बाकी लोग गड़बड़ कर रहे हैं। फिर देखो बेटा, ये रिजल्टेंट मतलब बबली बबली एडिशन डायरेक्ट 60 पे क्या होता है, 12√3। समझो, बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ध्यान से देखो। और डिफरेंस ऐसे देखो ना बेटा, ये डिफरेंस दूसरा वाला, ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये अपना इक्विलेटरल ट्राइंगल दिख रहा है, देखो 60 डिग्री एंगल है इसमें ट्राइंगल में, डिफरेंस कितना आ जाएगा, 12, खत्म। कुछ मुश्किल नहीं, ज्योमेट्री से खेल रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा बेटा। इसमें देखो 90 डिग्री पे बताओ आर कितना, एन डी कितना होगा, ये तो अब डायरेक्ट कर देना भाई, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। आर और डिफरेंस बताना है, 12 12 12√2 12 12 12√2 12√2 12√2। बताइए, सिंपल सवाल, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बताओ। आई थिंक इट्स एक्चुअली वेरी इजी, रिजल्ट और डिफरेंस बताओ। कोई नहीं मेरा, इजी इजी, इतना मुश्किल नहीं है। बताओ बताओ बताओ। क्या होगा इसका आंसर, सिंपल, ज्यादा मुश्किल मुश्किल नहीं है। बी, बी करेक्ट है, देखो सर 12 12 का 12 ही होता है सर, आपने सिखाया, ए करेक्ट है फिर तो, है ना, सही है, ए करेक्ट हो जाएगा। मेरी बराबर होते हैं सर, हाँ हाँ बराबर होते हैं सर, रेक्टेंगल जैसा ही दिख रहा है, 90 डिग्री है, बराबर होंगे सर, 12 12 है ना, सही है, आंसर ये होगा। अंदर कैसी गलती कर रही हो यार, अभी सिखाया 90 90 बबली बबली एडिशन बबली, क्या होता है इसमें, तो रिजल्ट वैसे तो बराबर ही होंगे इसमें तो, रेक्टेंगल जैसे ही होता है स्क्वायर, आर ओ डी, दोनों कितना हो जाएगा, 12√2। देखिए जरा, आधे लोग गलत कर दे सर, हम बी करेंगे, बी क्या है, 12√2 डिफरेंस। फिर देखो, समझ दो, फिर समझिए, देखिए ध्यान से देखो क्या होता है। ऐड की बात कर देते हैं, ध्यान से देखो, बबली बबली, मैं रटवा नहीं रहा बेटा, समझा रहा हूं, देखो बबली 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 एट 60 गई बबली, बबली बबली गई 90 पे गई बबली, बबली बबली कितने पे गई, 120 पे गई, बबली बबली 180 पे हो गई।
सिंपल रिजल्टेंट क्या आ जाता है, बबली बबली टू बबली, 60 पे कितना आ जाएगा √3 बबली, 90 पे √2 बबली, 120 पे बबली बबली बबली, 180 पे काटो 0, सबट्रैक्ट डिफरेंस। मतलब क्या होता है, उल्टा करके ऐड बेसिकली। तो सब्ट्रैक्शन बेसिकली क्या होता है, उल्टा करके ऐड करना होता है। तो उल्टा कर दो इसको, अरे इसको घुमा दो, ये हो गया सब्ट्रैक्शन। एंगल अपने आप क्या हो जाएगा 180 डिग्री सब्ट्रैक्शन में, काटो 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या कर दो, उल्टा कर दो, एंगल क्या हो जाएगा 120 डिग्री। बबली बबली बबली, चलो ज्यादा कंफ्यूज हो गए तुम, छोड़ो। जो समझ गए, जो नहीं समझे कोई बात नहीं, समझा देता हूं, देखो ध्यान से। सब्ट्रैक्शन की वजह उल्टा चलेगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन उधर से उल्टा चलेगा, इसमें कट के सब्ट्रैक्शन हो जाएगा 0, फिर क्या आ जाएगा बबली बबली का, इसका सब्ट्रैक्शन आ जाएगा बबली 60, इसका आ जाएगा √2 बबली, इसका आ जाएगा इधर की तरफ √3 बबली, इसका आ जाएगा काटो 0। एक और बार दिखा देता हूं, देखो ध्यान से। इसका इसका सॉरी, इसका 2 टाइम्स हो जाएगा। टू बबली। सब्ट्रैक्शन मतलब होता है यहां से यहां जाना बेसिकली, ठीक है। तो ये तो सेम ही है, यहां से जाने में कुछ जाना ही नहीं पड़ेगा। जब ये 60 डिग्री है, ध्यान से देखना, सब्ट्रैक्शन है यहां से यहां जाना, 60 है, बबली बबली, क्या आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल दिख गया, 60 डिग्री वाला एंगल वाला ट्राइंगल इक्विलेटरल होता है, बबली ही हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन मतलब यहां जाना, क्या हो रहा है √2 बबली ही हो रहा है। सब्ट्रैक्शन यहां से यहां जाना, तो ये लंबी वाली डायगोनल हो गई जो यहां बनती है ऐसे, ये √3 बबली हो जाएगी। उसका मतलब है यहां से यहां जाना। तो देखो इधर बबली है, इधर बबली है 180 पे, तो यहां से यहां जाना 2 बबली हो जाएगा। ऐसे भी सोच सकते हो सब्ट्रैक्शन, या इसका उल्टा कर दो, तो दिमाग कौन लगाएगा। या एक और तरीका है, एक और तरीका है, और ये दमदार तरीका है। ध्यान देखो, ध्यान से देखना, साइन की वैल्यूज, कॉस की वैल्यूज 0, 60, 90, 120, 180, या साइन कॉस 0 डिग्री, 60 डिग्री बाय 2, 90 डिग्री बाय 2, 120 डिग्री बाय 2, 180 डिग्री बाय 2। एक कुछ चीज सिखा रहा हूं, देखो ध्यान से। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, क्या हो जाएगा ये 120 बाय 2 कितना हो जाता है 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन 0 0, साइन 30 1 बाय 2, साइन 45 1 बाय √2 या √2 बाय 2, साइन 60 √3 बाय 2, साइन 91 या 2 बाय 2। कॉस में उल्टा चलता है, 2 बाय 2, √3 बाय 2, √2 बाय 2, 1 बाय 2, 0। ऐसे ही ऐड होता है, देखो दिस इज जस्ट लाइक एडिशन, जस्ट लाइक डिफरेंस। एक इस पेज को नोट मत करना अभी, इसको मैं थोड़ी देर में फिर से बताता हूं उनको, वे कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। पहले नॉर्मली करें, लिखे हेडिंग
बबली एडिशन टेबल। रिजल्टेंट डिफरेंस थीटा 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री। 0 पे क्या होता है 2 बबली, 60 पे √3 बबली, 90 पे √2 बबली, 120 पे बबली, 180 पे 0। उल्टा 0 बबली, √2 बबली, √3 बबली, 2 बबली। क्या ये बना सकते हो आप बताओ? ये तो बड़ा इजी हो गया, अभी बड़ा इजी हो गया ये बनाना। देखो कुछ मुश्किल को नहीं है इसमें, सिंपल है। देखो 0, 60, 90, 120, 180। रिजल्टेंट 0 पे बबली बबली, 2 बबली, √3 बबली, 120 √2 बबली, बबली 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 0। इसका उल्टा कर दो डिफरेंस, ये चल जाएगा। ये थम्स अप दे दो, ये क्लियर हो जाएगा तो यस कर दो। चलो ऐसे कर सकते हो आप, बताओ कि ये ऐसे कर सकते हो? ये तो बड़ा इजी है, ये तो बड़ा इजी है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बड़ा इजी हो गया। दिस इज वेरी इजी। तो मैं ज्योमेट्री समझा जैसे समझा जाए, मैं चारों ट्रिको से भी समझा दूं एक बार आपको। ये लेक्चर के एंड में सिखा दूंगा ट्रिको से, टाइम रहा तो, ठीक है? प्रॉपर डेरिवेशन करके कॉस और साइन से कैसे निकालते हैं। अभी अभी थम्स अप दे दो, और ये क्लियर थम्स अप दे दो मेरे को कि हाँ सर अभी ये क्लियर हो गया, ये इतना मुश्किल अब नहीं लग रहा है, ठीक है? तो ये सवाल करके बताओ 10, 10, 90 पे क्या हो जाएगा बताओ, रिजल्टेंट डिफरेंस दोनों बताओ। आर क्या होगा, डी क्या होगा? फिर ऑप्शन दे रहा हूं ए बी सी डी। आर क्या होगा, डी क्या होगा? सेम सेम है, 10, 10 हो जाएगा, या 10√2 10√2 हो जाएगा, या 10√2 के साथ 10 हो जाएगा, या 10 के साथ में 10√2 हो जाएगा। सिंपल बताइए भैया क्या आंसर होगा इसका? कोई नहीं मेरा, बताइए क्या होगा आंसर? बहुत सही, काफी बच्चे सही आंसर है। दोनों 10√2 होंगे, शाबाश, 90 पे सेव हो जाते हैं। 92%, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों को क्लियर हुआ। जैसे 85, 80, 50 से यहाँ तक तो आए। पिछली बार 50 लोगों ने सही किया था ये। चलो सिंपल सवाल, 10, 10, 180। देखो उल्टा दिख रहे हैं मतलब 180 डिग्री पे। ए बी सी डी रिजल्टेंट डिफरेंस। चलिए क्या हो जाएगा, 20, 20, 0, 0, 0, 20, 20, 0। बताइए क्या सही होगा? 1 मिनट है, करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। 6 वाला बताइए करके, फटाफट से बताइए। इजी है, टफ नहीं है, आराम से बताओ बताओ। इसका भी करेक्ट है, शाबाश। इसका बताओ अब। मुश्किल नहीं, आराम से बताओ तो। बताओ बताओ बताओ, सिंपल है, मुश्किल नहीं, आराम से बताओ। बोलो बोलो बोलो, इजी है। काफी बच्चे सही आंसर दे रहे। 180 पे कट के 0 हो जाता है रिजल्टेंट, तो और डिफरेंस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा 20। आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी। सिंपल सवाल है, तो मुश्किल नहीं है, पर आराम से करो, घबराना नहीं, इजीली आंसर सवाल आ जाता है ऐसे लोगों का। डी नहीं होगा, सी होगा। लोगों ने भर भर के सी डी लगा दिया ना, बेटा उल्टा है, तो जोड़ोगे तो कट जाएगा, डिफरेंस करोगे तो ओ ये तो डबल हो गया। ऐसा, ठीक है? बेसिक सवाल है, बेसिक पे ही ध्यान देना होता है बेटा। जब बेसिक अच्छा होगा तो ही आगे कंसेप्ट कर पाओगे, ठीक है? चीजें बड़ी इजी है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, पर आप थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है? एडिशन अभी स्टार्टिंग में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब्ट्रैक्शन कम इंपॉर्टेंट है। एडिशन ज़्यादा अच्छे से आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन तो डिस्प्लेसमेंट वगैरह अगले चैप्टर में भी सीखेंगे डिटेल में। क्लियर है सबको? क्लियर है? चलिए बहुत ध्यान से देखो, तो आंसर क्या है भैया इसका, सी है। पोल फिर फुस हो गया। चलिए अब एक सवाल खतरनाक वाला, फिर अपने चालू हो जाएंगे मैच द कॉलम्स। अब
एक मैच द कॉलम, फिर चालू हो जाएंगे अगले टाइप के सवाल। मैच करना है आपको। टू वेक्टर्स, 8 vector and 8 vector are added 1 2 3 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, 120 डिग्री पे, ए बी सी, 8√2, 8√3, नहीं, हाँ 8√2, 8√3, 8। ऑप्शन इसको पी क्यू आर कर देते हैं। ए बी सी डी। फर्स्ट का क्या है, सेकंड का क्या है? फर्स्ट का पी, सेकंड का क्यू, थर्ड का आर। ठीक है, फिर अगला करते हैं इसका क्यू, इसका आर, इसका पी, पी। अगला कर दे इसका आर, इसका क्यू, इसका पी। ठीक है, अगला कर दे इसका क्यू। ठीक है, सेकंड वाले का क्या हो जाएगा? पी। और थर्ड वाले का हो जाएगा आर। बताइए मैच द कॉलम का क्या आंसर आएगा? अब देखो, एक सिंपल कंसेप्ट से सवाल कितने टाइप के सवाल बन सकते हैं, छोटा सा कंसेप्ट है। अब देखो, इसमें एक पहला स्कूल तरीका नंबर 1, स्कूल। वन, इसमें क्या है? 60 डिग्री, अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8। अच्छा, ये ऐसे भी नहीं लिखेंगे। आर बराबर, पहले फॉर्मूला लिखो, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बेटा ये आदत तुम्हारी गंदी है, फॉर्मूला लिख के वैल्यू डालते हो, इससे टाइम डबल जाता है। 8 स्क्वायर प्लस 2 इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री 1/2 होता है। अंडर रूट में 8 स्क्वायर 64 हो जाएगा। चलो ठीक है, पर 8 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 का स्क्वायर इंटू कॉस 1/2 से 2 काटो, 3 टाइम्स ऑफ 8 का स्क्वायर का अंडर रूट 8√3। दिस इज क्या है? ये क्यू है। ठीक है, सेकंड है केस 90 डिग्री वाला। आर बार, अब फॉर्मूला नहीं लिख रहा मैं पूरा। 8 स्क्वायर प्लस 2 इंटू कॉस ऑफ 90, जो कि 0 होता है। अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 0, 2 इंटू 8 स्क्वायर, 8 बाहर बचा √2। ये क्या है? पी है। थर्ड वाले का क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 2 इंटू कॉस 120, अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1/2, काटो। 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर काटो, 8 का रूट आ जाएगा 8। ये आ गया आपका पी क्यू आर। तो 1 का आया क्यू, 2 का आया पी, 3 का आया आर, क्यू पी आर। आंसर आ गया डी। किस किस ने ये स्कूल मेथड से करा? क्या आंसर आ गया इसका? डी। इजी है, सिंपल सी बात, 90% लोगों का सही आया, शाबाश। मेथड 2 लगाते हैं। लेट अस यूज मेथड नंबर 2, प्रोफेसर का कॉमन सेंस।
प्रोफेसर कॉमन सेंस लगाते हैं और क्या भैया। देखो सिंपल सी बात है, अपन ने सीखा है 60 डिग्री पे क्या हो जाता है डायरेक्ट √3 बबली 90 डिग्री पे क्या होता है √2 बबली, और 120 डिग्री पे बबली 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 हो जाता है। बताइए भैया कौन सा दिख रहा है आपको इसमें? यहाँ 8 है, 8√3, 1√2 8, 8√3 8√2 8, पहले वाले का Q फिर P फिर R। तो आपने क्या लगाया बताइए, तो प्रैक्टिकली बताइए क्या लगाया आपने। ठीक है, क्या लगाया बताइए भैया। कॉमन सेंस से कर रहे हो या पूरा सॉल्व कर रहे हो? बताइए, कॉमन सेंस या पूरा सॉल्व कर रहे हो भैया? अब समझ में आया आपको? नीट में यही चीज होती है कि कुछ चीजें होती है जो बहुत कॉमन सेंस हो जाती है। स्कूल में मत कर देना भाई। मैं बच्चा हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ते विनम्रता से आपसे पकड़ के विनती करता हूं बेटा, स्कूल में कॉमन सेंस मत लगाइएगा। स्कूल में ये कॉमन सेंस लगाना अलाउड नहीं होता है। वहां पर उनको प्रॉपर लिखा हुआ चाहिए, क्योंकि ऐसा तो चीटिंग भी कर सकते हो ना। आपको क्या पता है? उनको स्कूल के टीचरों को भाई उनको पता है तुम ऐसा कर सकते हो, उनको भी आता है, वो भी एक्सपर्ट है। पर स्कूल में मानते हैं कि भाई एक चीट उनको चाहिए, ये कैसे आया स्टेप बाय स्टेप। वो तुम्हारे एक एक डिटेल में काम करना चाहता है स्कूल में। ठीक है, तो स्कूल में ऐसे करना होता है भाई। प्रॉमिस करो स्कूल में ये नहीं करोगे बेटा। पता है मेरे लास्ट ईयर फर्स्ट टर्म की एग्जाम हुई थी, बच्चा ये कर आ गया था, और बाद में सर आपने बोला था कॉमन सेंस, मेरे स्कूल के टीचर ने दे दिया 0 नंबर, बेटा 11 फेल हो जाएगा। मेरे लिए सॉरी बच्चों। ठीक है, ऐसा स्कूल में नहीं करना है। कॉमन मैं फिर कॉमन सेंस बताना बंद कर दूंगा। आपको चाहिए मैं आपको ये फास्ट मेथड्स कॉमन सेंस सिखाऊं, पर ये तब सिखा, मतलब अगर तुम स्कूल में पूरा सॉल्व करना सीखोगे तो ही मैं ये सिखाऊंगा। स्कूल में गलती मत कराना बेटा, ठीक है? ये स्कूल में कॉमन सेंस नहीं लगाना। लगाना टीचर को पता है तुम लगा सकते हो, टीचर को भी पता है, स्कूल का टीचर बहुत एक्सपर्ट फिजिक्स, मेरे से ज्यादा नॉलेज उन सबको है। पर ये सब तुम स्कूल में नहीं लगा सकते, कि उनको कई चीटिंग करके भी लगा सकता है ना, तो आंसर उनको मेथड इसलिए चाहिए होता है, स्कूल अपना बेस बनाने के लिए होता है। ठीक है, अब आएगा सवाल बहुत खतरनाक। चलिए, अब है फुल ऑन, कौन सा मोड? लेट्स स्टार्ट योद्धा मोड। चलिए योद्धा मोड स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। कॉपी में हेडिंग डाल दी योद्धा मोड। सारा कंसेप्ट हो चुका है, वेक्टर इज 90% डन। अब होगा योद्धा मोड। अब बच्चे हुआ आधा पौन घंटा जो है फुल सवाल होंगे हाई लेवल। क्या आप सब रेडी हैं या थके डरे हार चुके हैं? ओके भैया, रेडी हो सब लोग? ऑल रेडी फॉर योद्धा मोड? ठीक है, स्कूल के टीचर बेटा कॉमन सेंस उनको आता है, दे हैव अ लॉट ऑफ कॉमन सेंस। पर उनको क्या, तुम ये चीट करके भी तो लिख सकता है बच्चा, है ना? तो इसलिए वो लोग स्कूल में नहीं मना कर, अलाउड ही नहीं होता स्कूल में ये। ठीक है, योद्धा मोड रेडी फॉर योद्धा मोड? योद्धा मोड रेडी? ऑल सेट रेडी? अगर रेडी हो तो एक बार कमेंट कर दो योद्धा मोड, ऑल रेडी फॉर योद्धा मोड। चलिए युद्ध चालू करते हैं, लेट्स स्टार्ट द युद्ध। सवाल है, देखो सेम सेम टाइप के सवाल है, लैंग्वेज का ध्यान रखना। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी। वॉट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी? सेम सवाल ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर, और ए प्लस बी बराबर सी। वॉट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी? बड़ा अच्छा सवाल है, सोचिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो ध्यान से, पहले समझते हैं, ये बोल सर समझ ही नहीं आ रहा, तो तुम वैल्यू रखो। ये ऐसा बोला जा रहा है जैसे 2 10, ये ऐसा बोल रहा है। पहला मैं क्या लिख रहा है, देखो ध्यान से देखना। ये बोल रहा है भैया कि मैंने 2 वेक्टर को जोड़ा 8 वेक्टर में, ठीक है, ये बराबर आ गया 2 + 8। इसका मैग्नीट्यूड 2 + 8, मतलब ये कितना आ गया? 10 आ गया। अच्छा बच्चों, सेकंड में ये बोल रहा है ऐसा कुछ हो जाए, 2 और 8 को जोड़ू 10 आ जाए, और 2 + 8 भी 10 होता है। ऐसा कब हो सकता है? ये कॉमन से देखो, ये कैसे? ये सिर्फ तभी हो सकता है जब 2 भी इधर हो और 8 भी इधर हो। तभी तो ये 1 2 3 4 5 तभी होगा। ये दोनों को जोड़कर क्या हो जाएगा? 10 आ जाएगा।
ऐसा कब हो सकता है? जब दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? क्या है आंसर इसका? 0 डिग्री। यह है कॉमन सेंस से। हो गया कॉमन सेंस से? बताओ, इजी है। स्कूल में लगेगा क्या ये मेथड? बताओ, फिर से बताओ। इज इट अलाउड इन स्कूल? नो। ये अच्छा, कॉमन सेंस से किसका ये आंसर 1 सेकंड में आ गया? ये मैंने कमाया। जो आपको पूछे 6 लेक्चर पढ़ाया ना, ये कमाने के लिए पढ़ाया मैंने। फर्स्ट लेक्चर से कंसेप्ट सिखा रहे हैं आपको। अगर तुम्हारा ये आंसर 1 सेकंड में आ गया, 1 सेकंड में आ गया, तो प्रोफेसर की मेहनत सक्सेसफुल हुई है बेटा। ये तो और 1 महीने बाद, 1 हफ्ते की छुट्टी के बाद भी तुम जब ये कर पा रहे हो, तो यू आर सक्सेसफुल। तुमने मेहनत सक्सेस हुई है, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। अगर आपका नहीं आए तो कोई बात नहीं, पर ये स्कूल में चलेगा क्या? नहीं चलेगा। स्कूल में नहीं चलेगा ये स्कूल मेथड। आइए चले, हर सवाल में अपने को स्कूल लगाना भैया। लेट्स डू फॉर स्कूल मेथड। कैसा होगा? देखिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मॉड होता है उसके अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कौन सा लॉ बेटा बताइए? कौन सा लॉ होगा यहां? विच लॉ? क्या लॉ? पैरेललोग्राम। अब ऐसा नहीं लिखूंगा मैं, पैरेलल ऊपर जीएम शॉर्ट फॉर्म होता है, पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, ये दे रखा है बराबर, ये क्वेश्चन 1, ये है गिवन, ये क्वेश्चन 2। यूजिंग 1 and 2, a प्लस बी बराबर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का कॉस थीटा। स्क्वायर कर दो बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हा, ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का कॉस थीटा। ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का कॉस थीटा। अब काटना चालू करें। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर काटो, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर काटो, क्या बचा? 2ab 2ab का कॉस थीटा। कॉस थीटा आ जाएगा, ये नीचे जाएगा, 2 अब अपॉन 2 अब काटो, 1 हो गया। कॉस थीटा 1 कब होता है? कॉस ऑफ 0 डिग्री। थीटा बराबर क्या आ जाएगा भैया? 0 डिग्री। ऐसे होता है स्कूल में। आया समझ में? स्कूल में कैसे कर? दिस इज स्कूल मेथड ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। क्या आप स्कूल में ऐसे करना ही पड़ेगा। पर आपको समझ में आया क्या? आपको ये इतना अपन ने कंसेप्ट इसलिए तो सीखा इतना डिटेल में, ये आता है। अब कॉमन सेंस से कितने फास्ट आंसर आ गया। अब बताओ, नीट में क्या लगाओगे? कॉमन सेंस लगा पाओगे? नहीं लगा पाओगे बेटा। ये पूरा स्कूल मेथड से हर चीज सॉल्व हो सकती है। स्कूल मेथड सारे से इसी फॉर्मूले पे चलेंगे। यही है स्कूल चालू खत्म। पर अपन कॉमन सेंस से बहुत कुछ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, सबको समझ में आ रहा है बच्चे? बताइए सबको। अच्छा, सबको 1 सेकंड, थोड़ा स्पीड बढ़ रही है, 1 सेकंड नहीं 10 सेकंड में समझ में आ रहा है आंसर कैसे आ रहा है। अगला सवाल देखते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए माइनस बी। वॉट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी? मैं गिन रहा हूं कितने सेकंड में आपका आंसर आया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 10 सेकंड, 11 सेकंड, 12 सेकंड, 13 सेकंड। जो आ गया आंसर 180। मेरे पास 10 सेकंड का डिले रहता है, मतलब 4 सेकंड में पहली बार आंसर आ गया। तो बहुत शाबाश, 4 सेकंड में आंसर आ गया है। एंड दिस इज द ट्रेमेंडस गुड स्पीड। बेटा 11th में तुमने स्टार्ट किया फिजिक्स। नाइस, ड्रॉपर नहीं हो तुम 11th में हो। वेरी गुड। कैसे कराइए?
इसका मतलब ही यही है कि ए और बी को जोड़ के वैल्यू ए माइनस बी, ऐसा कब आ सकता है? मतलब बोल रहा भैया कि मैंने 10 वेक्टर में 2 वेक्टर जोड़ दिया, ये 8 आ गया। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? ए माइनस बी के बराबर। हाउ इज दिस पॉसिबल? कब होगा भैया? कि जब 10 आगे जाकर 2 पीछे आएगा तब ये 8 हो पाएगा। एंगल अपोजिट है, एंगल क्या आएगा इसका? 180 डिग्री। आया बेटा? क्या ये क्लियर है सबको भैया? अरे भाई समझ में आई बात? भाई 2 को जोड़ा सब्ट्रैक्शन कैसे हो गया? तभी हो सकता है भाई जब वेक्टर दोनों अपोजिट हो, जब ये इधर हो और ये इधर हो गया हो, तभी दोनों का डायरेक्ट वेक्टर जोड़ने पे ए माइनस बी कैसा बन सकता है? इसमें ठंडा पानी नहीं मिला है क्या? इसमें मिला है, उसमें नहीं मिला था। इसमें बोला था ना मैं आपको मिला देते, चल दे दिया। थोड़ा सा मिला दो यार, हल्का सा आपके हिसाब से थोड़ा सा इसमें ठंडा मिला तो लंबे वाले ग्लास में, तो मैं पी पाऊंगा भाई। थैंक यू सो मच। बताइए बच्चों, बोलो बोलो। बस बस ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जिनको समझ नहीं आया अपन स्कूल मेथड से करेंगे। अरे बेटे कॉमन सेंस ही देखना भाई, थोड़ा दिमाग तो लगाओ यार, इतना मुश्किल नहीं है। देखो मैंने बोला लेटर से ये कार है, कार पर इधर मैं लगा रहा हूं 100 न्यूटन का फोर्स, और दूसरा आदमी इधर से लगा रहा है 5 न्यूटन का फोर्स। बताओ नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स कितना होगा? सिंपल सी बात, ये कार पे इधर खींच रहा है कोई 100 न्यूटन से खींच रहा है कार को, और ये 5 न्यूटन से इधर खींच रहा है। बताओ आराम से। अभी बहुत सवाल है भाई, सवाल सवाल की पूरी लाइन लेकर आए आज तो, सवाल की बरसात बाहर आ जाएगी आज। ठंडा नहीं गर्म पानी, बहुत गर्म पानी था, गला जल गया मेरा, तो थोड़ा ठंडा मिलवाया हल्का सा। बोलो 95। 105 कैसे हो जाएगा बेटा? बेटा तू 100 से कार खींच रहा है, वो उधर से खींच रहा है, 105 कैसे हो जाएगा? तो नेट फोर्स होता है यहाँ पे 100 और 5, 2 फोर्स मिलाए 95 आ गया। ऐसा कैसे हो गया? क्या था इनके बीच में एंगल? बताओ यहाँ, व्हाट वाज द एंगल बिटवीन देम? ये होता है कॉमन सेंस, जो आपको सिखाना चाहता हूं मैं। बेटा सच्चाई है दुनिया में, तुम्हारा प्रोफेसर बोलता है कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन इन कॉमन पीपल। ठीक है, कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन इन कॉमन स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन इन कॉमन स्टूडेंट्स। सामान्य ज्ञान सामान्य स्टूडेंट्स में, असामान्य विद्यार्थियों में, सामान्य ज्ञान सामान्य विद्यार्थियों में असमान होता है। क्यों ऐसा होता है? बहुत सिंपल कंसेप्ट, आया समझ में? तो यही ये बोल रहा है, उसी को अंग्रेजी में लिखा है। सर हमको नहीं, हम स्कूल मेथड से करते हैं। रेडियो स्कूल मेथड से आंसर स्कूल में कराऊं, स्कूल मेथड एक एक स्टेप बाय स्टेप। करते चलो, करो, सीखो। अभी नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे? देखो इसमें वो सिंपल कंसेप्ट है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड है ए माइनस बी, ये है गिवन 1। फिर वही ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड क्या होता है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्यों? कौन सा ला? बताओ क्या लिखेंगे यहाँ पे? हर बार सेम लिखाएगा, 1 and 2 दोनों बराबर होंगे। ए माइनस बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का कॉस थीटा। फिर क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। bs लिख दूंगा, तुम बोलोगे bs क्या लिखा है? बोथ साइड्स a माइनस बी का स्क्वायर, अंडर रूट का स्क्वायर हट जाएगा, a माइनस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। पीला ए स्क्वायर बी स्क्वायर काटो काटो, कॉस माइनस 2ab, 2ab कॉस थीटा बराबर 2ab माइनस 2ab अपॉन में 2ab बराबर -1। कॉस थीटा आ गया -1, ये होता है कॉस 180 की वैल्यू। थीटा कितना आ जाएगा 180 डिग्री। हा हा हा, आ गया आंसर। पेन गंदा है, मैं क्या करूं, आवाज आ रही है। हर सवाल सेम मेथड, हर सवाल सेम मेथड। अवॉइड स्कूल मेथड की बेटा ना, स्कूल मेथड इंपॉर्टेंट है भैया, तुम अभी स्कूल में फेल हो जाओगे। अच्छा ये सेम क्वेश्चन 12th में भी आता है इसी चैप्टर में, तो ये मेथड 12th बोर्ड में भी सवाल आ सकता है इसके ऊपर, ठीक है। दिस इज समथिंग जो 12th बोर्ड में भी पूछी जाती है, इसलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं अभी से कि 12वीं के बोर्ड में भी आ जाएगा। बेटा तो स्कूल के एग्जाम छोड़ देगा, बोर्ड तो देगा ना। कई बच्चे, एक बच्चा बोल रहा है सर मैं डमी में जाता हूँ, मैं स्कूल में जाता हूँ। बेटा डमी पगलू, तू डमी पगलू है, इसका मतलब ये नहीं कि तू बोर्ड पगलू नहीं है। बोर्ड पगलू बनो, जब तुम बोर्ड पगलू बनोगे तो तुम्हारा बोर्ड में डब्लू हो जाएगा, और जब बोर्ड में एल हो जाएगा तो तुम्हें दिक्कत आ जाएगी, समझ रहे हो भाई, समझ में आया, ठीक है। मैं लिटरली नो कैप बेटा, ये बहुत सही बात बता रहा तुमको, ये कंसेप्ट तुमने अच्छे से करे, तुम्हारा बोर्ड में डब्लू हो जाएगा, वहां पर सेम सवाल बनते हैं, और अभी से नहीं सीखोगे तो वहां लिख नहीं पाओगे। अगला सवाल, फोर्थ क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, इसी को रिफ्रेश करा हुआ है। ए और बी, डायरेक्ट ए माइनस बी नहीं बोला, क्या बोला, ए और बी जो है वो सी है और सी ए माइनस बी है। डायरेक्ट ए और बी जोड़कर ए माइनस बी डायरेक्ट नहीं लेकर ना, ए और बी सी है और सी ए माइनस बी, मतलब एक तरीके से ऐसा कर दिया, सेम ही है, ठीक है। मैं तुम्हारी भाषा में बोल रहा हूँ ब्रेन रॉट टर्म्स में, क्योंकि तुम ब्रेन रॉट हो चुका है तुम्हारा, समझ नहीं आएगा, ठीक है। मैं भी जेनजी की भाषा सीखने की कोशिश कर रहा हूं भैया, अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रही चीजें। चलो अब ये सवाल बहुत दमदार करके बताइए, 18, 19, 20 सेम सवाल। अरे भाई बताओ, क्लियर है, बताओ 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 बताओ। बहुत खतरनाक खतरनाक खतरनाक, गजब। ये देखो तुम्हें अब, अगर तुम्हें ये 1 सेकंड में बन रहा है तो एक छोटा सा थैंक यू प्रोफेसर को बनता है कि नहीं बनता है। ये भाषा तुम्हें देखकर समझ में आ रही है और तुम डर नहीं रहे हो, तुम्हें डराने की कोशिश हुई है, तुम नहीं डरे हो बेटा, योद्धा मोड में हो तुम। तो तुम्हारे को ये जो 5 लेक्चर के जो तुम्हें घिस घिस के प्रोफेसर लिखवा रहा है ना, जो मेहनत कर रहा है, ये एक थैंक यू बनता है यार मेरा, इतनी मेहनत कराई है। जैसे ना नो कैप नो कैप मुझे बड़ा सही लगा, नो कैप चलो देखो ध्यान से, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ये अंडर रूट होता है बेटा ए और बी का एंगल। भाई ये कब होता है ऐसा, अब इसी का अपन रेक्टेंगल टाइप बनता है, डायगोनल होती है, कब होता है, जब एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है, तभी ए और बी जो होता है कितना होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कॉमन सेंस से आया भी या नहीं आया उसी को ऐसे लिख दिया, ए प्लस बी जो सी है वो सी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो डायरेक्ट की जगह इनडायरेक्ट करके लिखा वही सेम चीज है, ए और बी सी है और सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी बराबर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही सेम चीज लिख दी गई है। तो एक ही सवाल को 3 तरीके से लिखा गया है, घबराना नहीं है बेटा, ठीक है। मेहनत करी भाई तुम्हारे लिए, हट बंदरो। स्कूल से करके दिखाऊं, करोगे ट्राई, 0 आ जाएगा। देखो स्कूल से कर लेते एक बार। अच्छा कॉमन सेंस फट से बन रहा है, स्कूल से करते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या है बेटा, गिवन है, इसे बोल देते हैं 1, ठीक है। अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वही सेम स्टेप से बेटा 2ab cos थीटा होता है। ये है कौन सा लॉ बताओ, 2, क्या लॉ, हर बार वही लॉ आ रहा है, बार बार
ठीक है, तो 1 और 2 से बराबर हो जाएंगे दोनों। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर अंडर रूट में ये कचरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये अंडर रूट उड़ गया बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब cos थीटा काटना पीटना चालू करें अगर, ये तो और इजी है, बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर, यार जीरो है, कुछ बचा ही नहीं। cos थीटा जीरो कब होता है? 90 डिग्री पे। थीटा क्या आ गया? 90 डिग्री आ गया। ये समझ में आया बच्चे पार्टी? इजी है। स्कूल मेथड भी इतना टफ तो नहीं लग रहा ना कि जो स्कूल में कर रहे हैं अपने। बेटा मैं बता रहा हूं, ये देख के तुम्हें स्कूल में 90 ऐसे लगाने का मन करेगा, और ये मेथड नहीं लिखा तो स्कूल में अटक जाओगे, तुम बोर्ड में अटक जाओगे बेटा। ठीक है, आइए जीवन में आगे बढ़ाते हैं। अब ये थोड़ा अलग टाइप के सवाल है, देखना। चलो यहां तक तुम्हें ऑल सेट क्लियर है तो बताइए यस कर दो बेटा, यस प्रोफेसर। तो अपन इस टाइप के सवालों पे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, रेडी हो? और वर्ड प्रॉब्लम, बहुत वर्ड प्रॉब्लम लाए तो प्रोफेसर, भर भर के लाए आज तो। और पेजेस है कितने? 46 तक, 10 पेज वर्ड प्रॉब्लम के भर के। तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी इन चीजों से और कुछ नहीं। अरे भाई क्लियर है? इजी है, टफ तो नहीं लग रहा भाई कि बहुत टफ कुछ हो गया। लेक्चर एक बार और देखना, योद्धा मोड अपन कर रहे हैं, योद्धा मोड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छे वर्ड प्रॉब्लम्स, अच्छे क्वेश्चंस करोगे तो नीट में तुम अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, रेडी हो? चलिए सवाल देखिए, ध्यान से देखना, सवाल बहुत ध्यान से देखना। मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर इक्वल। जैसे ही बोला ए और बी बराबर है, झटाक से क्या माइंड में आना चाहिए? बबली या रोम्बस। देखो ना, जैसे ही देखो तुम इसको, ये कॉमन सेंस है, यहां कॉमन सेंस लिखा कि मैंने बोला भैया दो वेक्टर ए और बी बराबर हैं, जैसे ही बराबर आया बबली, एंड रिजल्टेंट सी इज 2 टाइम्स ऑफ ए, मतलब ये है डबल इनका, मतलब बबली बबली कुछ करा तो आ गया 2 बबली। ये कौन से एंगल पे होता है? ए एन सी का छोड़ो अभी, तो बस ये एंगल बताओ ए और बी का, अभी इतना करो, कौन सा एंगल पे होता है बताओ? ये 60 पे नहीं होगा बेटा। बबली बबली जोड़ने पे क्या आया? 2 रिजल्टेंट, मतलब जो जोड़ने पे आया रिजल्टेंट, ऐड करा तो क्या आया? 2 टाइम्स दैट ऑफ ए, 2 बबली। एक एक स्टेप बाय वर्ड समझ रहे हो? इतना टफ नहीं है देखना। 2 बबली, तो बबली से किसको कॉमन सेंस समझ में आ गया कि हाँ सर ये तो प्रोफेसर का कॉमन सेंस लग गया हमारा। प्रोफेसर कॉमन सेंस डन कि बबली बबली से सर ऐसा होता है तभी 2 बबली होता है, हमको समझ में आ गया। वेरी गुड। स्कूल सर स्कूल जरूरी है? हाँ बेटा जरूरी है। चलिए मैंने बोला है ए बराबर बी बराबर एक्स है, सी जो है वो 2 टाइम्स ऑफ एक्स है, या आर जो है वो 2 टाइम्स ऑफ एक्स है। आर बराबर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब आपको पता है कौन सा लॉ है, वैल्यू रख दो। 2x बराबर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2xx cos थीटा। ठीक है, 2x बराबर अंडर रूट में 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos थीटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स सेम टू सेम। 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? बराबर यहां पर क्या हो जाएगा? अंडर रूट हट गया, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos थीटा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, इधर आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर,
बराबर 2x स्क्वायर कॉस थीटा, 4 माइनस 2 2x स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर, भाई जैसे 2ab अपॉन 2ab आया था 1, कॉस किस पे होता है 0 डिग्री पे। ये आपका हो गया स्कूल पगलू, स्कूल पगलू, स्कूल पगलू मेथड, प्रोफेसर पगलू मेथड। यूज वॉट एवर यू वॉन्ट, प्रोफेसर पगलू, स्कूल पगलू, जो यूज करना है करो। भाई क्लियर है बात। सुधांशु सर ने 2 दिन की फीस मांगी है, भाई वो बहुत अमीर है। ये अक्सर अमीर लोग गरीबों को ऐसे ही लूटते हैं, सच्चाई है जीवन में, अमीर गरीब को लूटता है। तो क्या ही बोले यार, सर चाहते ही नहीं, सर नहीं चाहते, सर चाहते ही नहीं मेरी शादी हो, या तो ये है या सर चाहते हैं मैं गरीब का गरीब रहूं। सुधांशु सर की 2 दिन की सैलरी मतलब मेरे 2 महीने की सैलरी है, तो उन 2 दिन मांग रहे मेरे 2 महीने पड़ जाएगा। तुम समझ नहीं रहे यार बेटा। फिर वॉइस गई नहीं, अभी चल रहा है, ऐसा नहीं होता बेटा। अरे भाई बात समझ में आई क्या? अभी सेकंड, चलो एक सवाल और, चलो देखते कितने सेकंड में आंसर आता है। रेडी हो? मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर ए एंड बी आर इक्वल एंड रिजल्टेंट सी इज √3 टाइम्स ऑफ ए। इक्वल सी है और √3 टाइम्स ए एंड बी के बीच में एंगल बताना है। अगर आपका आंसर 10 सेकंड से कम में है तो थैंक यू लिख दो प्रोफेसर। बताओ 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 बताओ। बताइए बताइए बताइए। आंसर आ गया सेकंड्स में, आया मजा? चलिए प्रोफेसर पगलू मेथड कॉमन सेंस नहीं, प्रोफेसर पगलू। देखो ध्यान से, क्या है भैया प्रोफेसर पगलू मेथड? डायरेक्ट है भैया। हमको पता है बबली बबली जब 60 पर होते हैं तब √3 बबली होता है भैया, पता है ना ये बात। हो गया सॉल्व, आंसर ही आ गया 60 डिग्री। ये है अपनी मेहनत जो हम कर रहे थे टाइम से, पर कोई बात नहीं। लेकिन स्कूल पगलू मेथड, स्कूल पगलू मेथड क्या है भैया? स्कूल पगलू मेथड है कि इन्होंने बोला है a बराबर x से b बराबर x से, जो रिजल्टेंट आया है वो √3 टाइम्स ऑफ x आया है a। तो वही सेम a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मॉड अंडर रूट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर r लिख दो, क्या होता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का कॉस थीटा √3x इज अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2xx कॉस थीटा। फिर वही करेंगे जो करते आ रहे हैं, क्या करेंगे बेटा? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अच्छा ब्रैकेट में ला लिख दो, कौन सा लॉ है? ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। तो √3x का स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। √3 का स्क्वायर 3, x का स्क्वायर x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। ये इस तरफ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर कॉस थीटा। x स्क्वायर क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर कॉस थीटा। कॉस थीटा हो जाएगा क्या भैया? x स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर, काटो 1/2। कॉस थीटा 1/2 कब होता है? कॉस ऑफ 60 डिग्री पे। थीटा बराबर 60 डिग्री हो गया स्कूल पगलू मेथड। आई खत्म। पैरेललोग्राम लॉग, शाबाश। तो बेटा बच्चे लोग यही करते रहते हैं, मैं फ्रैंक बता रहा हूं, आज भी आपके स्कूल में 90% बच्चा यही करेगा।
क्या आप उन सबको बीट कर पाओगे? पर आपको ये मेथड से ही स्कूल में करना है भैया। स्कूल में जाके नीड पगलू मत बन जाना, वरना तुम्हारे प्रोफेसर पगलू बन जाओगे, फिर तुम्हारा टीचर जो है वो मार पगलू बन जाएगा, ठीक है, और फिर तुम्हें इतनी बार पड़ेगी कि तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है भैया? क्लियर है? एएनसी अभी छोड़ो। एएनसी में एक्चुअली में एंगल जैसे सी में ये 60 के बीच का एंगल 30 डिग्री हो जाता है और कुछ नहीं होता। ए और सी में कभी पूछ ले तो, पर वो अभी आगे देख लेंगे, पर इतना टेंशन मतलब इन चीजों की। बेसिक पहले सुधारो। चाहिए, बताइए आंसर। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। एंगल है 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। 90% को आ रहा है तो बहुत बड़ी बात है, पर इसका आंसर 45 सेकंड में तुम दे दो, 30 सेकंड में दो। चलो बताइए क्या होगा आंसर। अरे मैं पलटा ऑप्शन जिसके लिए तुमने आंसर बता दिया, शर्म नहीं आती तुमको? इतना फास्ट कर रहे हो तुम, हैं? अब तुम्हें गेम समझ में आ रहा है। अच्छा, तुम्हें अब जाकर तुम्हें पीडब्ल्यू की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है, तुम्हें समझ में आ रहा है कोचिंग का डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कोचिंग। एक प्रॉपर सिस्टमेटिक कोचिंग में पढ़ने का डिफरेंस ये होता है कि आपको हम कुछ नया नहीं पढ़ा देते, ठीक है, हम बस तुम्हें गाइड कर देते हैं कहां पर क्या करना है। वी आर जस्ट योर गाइडर्स, वी जस्ट वांट टू शो यू द करेक्ट पाथ। तुम कौन सा कहाँ लीजिएगा, अब 10 जगह पढ़ते हो 10 चीजें रहती है। सिस्टमेटिक बैच का फायदा यही होता है कि तुम्हें पता होता है कहाँ क्या लगाना है, क्या क्या नहीं लगाना। वन शॉट में बता नहीं पाऊंगा स्कूल में क्या करना है, इसमें क्या करना है। कर सकते हो बेटा? बेटा स्कूल में टॉप मारना है सबको, प्लीज, है ना। एक इतनी सी इज्जत रख लेना, प्रोफेसर बहुत मेहनत कर रहा है तुम लोगों के लिए, ठीक है। टॉप मार देना स्कूल में, और कुछ नहीं चाहिए, हल्का फुल्का चीजें। चलिए बताइए भाई साहब, 90 आंसर देखिए कितनों का आ गया। 93% बच्चों का 90 आंसर। 93% बच्चे 90 कर पा रहे। होमवर्क दे दो, स्कूल पगलू मेथड, स्कूल पगलू मेथड होमवर्क करोगे? ट्राई कर सकते हो, ट्राई सिंपल है। अरे डायरेक्ट है भाई, ए और बी बराबर है, सी जो है √2 टाइम्स है, तो भाई बबली बबली 90 पर हो जाता है √2 बबली, बस इतना सही तो है भाई, यही तो गेम था पूरा का पूरा। चलो अब ये है सवाल फिर से बड़ा इंपॉर्टेंट। क्या बोला इसमें? दो वेक्टर ए और बी क्या है? इक्वल है, एंड रिजल्टेंट इज ऑल्सो इक्वल है। तो ट्रिपल बबली केस है, ट्रिपल बबली। कब होगा ट्रिपल बबली? ये आंसर आ गया भाई, क्या कर रहे हो भाई, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, हाउ कैन यू डू दिस सो फास्ट? ये तो चीटिंग हो जाएगी। कल ईद का हॉलीडे क्या चाहिए, ईद है तो फिर क्लास नहीं लूंगा मैं। अरे भाई भैया क्लियर है बात, ये क्लियर है भाई? काश मजा आ गया। अगर तुम्हारा, फिर बोल रहा हूँ, जिसका सेकंड में आंसर आ रहा है लिख दो थैंक यू प्रोफेसर, और तुम्हारा नहीं आ रहा तो मत लिखो भाई। ठीक है, कर लो यार, थोड़ी मेहनत कर लो। ट्रिपल बबली केस, व्हाट इज ट्रिपल बबली केस? कि जब बबली और बबली 120 पे हगली तो आंसर भी आ जाएगा बबली। 120 पे बबली 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 हो जाता है भैया, बबली बबली बबली। इसको ऐसे भी देख सकते हो, थोड़ा दिमाग लगाओ तो। जब 120 सिमेट्रिक होता है, देखो देखो, 3 फोर्स जब 120 पे लगाओगे हमेशा तो नेट में 0 ही हो जाएंगे ना। पर इधर देखो तुम, लेट्स गो फॉर स्कूल पगलू मेथड। ए और बी बराबर है तो लिख दिया एक्स, और सी भी लिख दिया एक्स। थोड़ा फास्ट कर रहा हूं, ठीक है। सी या आर, क्या आर भी लिख दिया एक्स। तो क्या आर बराबर √(a² + b² + 2ab का cos थीटा। बोलो मेरे बेटा कौन सा लॉ बताओ, कौन सा लॉ? फिर आर का क्या है? x बराबर x² अंडर रूट में प्लस x² + 2ab x² cos थीटा हो जाएगा। स्क्वायर कर दिया बोथ साइड को, पटक ऐसे ही पटक कर दो। x² बराबर x² + x² + 2x² cos थीटा। काटो, इधर 0 हो गया, इधर आएगा -x², 2x² का cos थीटा, x² से x² काटो, -1/2
कॉस थीटा कॉस 120 डिग्री पे होता है, थीटा बराबर 120 डिग्री। पैरेललोग्राम लो, अब तुम जीवन में कभी ना गड़बड़ करोगे। अगला, दो वेक्टर ए एंड बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, रिजल्टेंट इज नल वेक्टर, बताइए क्या हो जाएगा। ए बी जोड़ा खत्म हो गए, कब होगा ये, बताओ भाई। अब अगर हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा, ऊपर से उड़ रहा है, बताओ भाई कब होगा। बस प्रोफेसर पगलू 180 डिग्री पे हो जाता है, बबली बबली काट खचाक 0 हो जाता है। आंसर है 180 डिग्री, नल वेक्टर हो जाता है तब। स्कूल बबलू होमवर्क वही सेम हो जाएगा, 0 बराबर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, इधर जाएगा -2x² बराबर 2x² कॉस थीटा, वही कटेगा -1 कॉस थीटा -1 आ जाएगा, 180 पे होता है, थीटा बराबर 180 डिग्री आ जाएगा। तो ऐसे ही ये चीजें होती है, मतलब इट्स नॉट डिफिकल्ट। आया, घर पे कर लेना स्कूल पगलू, ठीक है। चलिए अगला, डिफिकल्टी लेवल PYQ है भैया। लेटर से कौन एक 45 सेकेंड्स फॉर PYQ कौन करता है सही, टाइम स्टार्ट्स। कौन करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड है, इंग्लिश है, टू इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ द इंडिविजुअल वेक्टर्स इज इक्वल, हाँ, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वेक्टर, मतलब 3 2 मिलाकर वही बन गया। क्या है एंगल बिटवीन देम, ऐसे बबली बबली ट्रिपल बबली केस, यस। वो अंग्रेजी में गड़बड़, सॉरी। बताइए बताइए बताइए, आपको इंग्लिश भी सिखाई जाएगी इस लेक्चर में, देखकर प्रोफेसर से आपको फिजिक्स नहीं, मैथ्स, इंग्लिश सब सिखाता है। बताइए भाई साहब, यस करेक्ट जवाब। ये सवाल जो तुम्हें एक सेकंड एक जमाने में देख के हालत खराब हो जाती है, 5 लेक्चर के अंदर ये सवाल तुम लोगों ने आग लगा के रख दी, ठीक है। चलिए, डायगोनल बेस्ड प्रॉब्लम्स ऐसे निपटा दोगे। देखो सवाल देखो, बस आंसर क्या था, सी है इसका, 76%, बहुत बढ़िया। ये क्या वो समझे तुम, ये वही वाला बबली बबली जोड़ा, बबली ही आ गया। अरे कब होता ही है, 120 डिग्री पे होता है, हा हा। ये बोल रहा है a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी, तो r है बराबर d, मतलब डायगोनल्स इक्वल कब होती है, डायगोनल्स इक्वल कब होती है, a प्लस बी आर, a माइनस बी डी, इसलिए बोला r और d बराबर है। कौन है छोरा हमारा जिसमें डायगोनल इक्वल होती है, उस छोरे को क्या बोलते हैं, जिसमें चूड़ी खनके की दोनों बराबर होती है भैया, आर डी बराबर, जिसमें आर डी बराबर होती है उस पैरेललोग्राम को क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल कहलाता है। और हमको पता है रेक्टेंगल में एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ये आंसर है आपका 90 डिग्री। पर ये तो तुम्हारा प्रोफेसर पगलू मेथड हो गया ना, तुम प्रोफेसर ने तुमको मैथ्स पे पढ़ा दिया, स्कूल पगलू नहीं चलेगा भैया, स्कूल पगलू सीखो। तो सर स्कूल पगलू क्या होगा, सिखाते हैं, देखो स्कूल पगलू। a प्लस बी इस a माइनस बी का मॉड, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, दोनों सम और आर का फॉर्मूला, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ,
स्क्वेयरिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। काटाबाजी चालू, ए स्क्वायर बी स्क्वायर काटो काटो, 2ab काटो काटो, cos थीटा बराबर माइनस cos थीटा। कब होगा? जब जीरो होगा। इधर ले हो या तो cos थीटा 0 cos 90 पे होता है। आया भैया समझ में? तुमको समझ में आया क्या डिफरेंस होता है प्रोफेसर पगलू नीट पगलू? इस लेवल पे आने के लिए बहुत मेहनत लगती है। और ये सवाल मैं बोल रहा हूं, जब ये सवाल आता है एग्जाम में ड्रॉपर्स तक ये वर्ड प्रॉब्लम देके वाट लग जाती है। तो यू आर डूइंग ग्रेट, तुम ये हवा में निपटा रहे हो सवाल। दिस आर एक्सट्रीमली गुड क्वेश्चन। चलो, इसने बोला ए और बी बराबर हैं, मतलब ये दोनों बराबर हैं ए और बी। मतलब क्या है? ये रोम्बस है। ए प्लस बी ए माइनस बी, आर और डी में क्या एंगल है? ये ए और ए। बताओ क्या होता है रोम्बस में? क्या होता है? डायगोनल्स कितने पे मिलती है? 90 पे। इसका स्कूल पगलू बाद में पढ़ेंगे, स्कूल पगलू नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नीट में आया सवाल, 2 बार पीवाईक्यू आया इस पे। देखो देखो, if the magnitude of sum of two vectors is equal to magnitude of difference of two vectors। भाई क्या अंग्रेजी लिखी है, नीट में दे रखा है। आप देखो नीट में आया सवाल, देख कैसे हो रहा है, चिटाक से देखो। मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर, मतलब दो वेक्टर को जोड़ा, मतलब आर बराबर है इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, मतलब डी। आर और डी बराबर है, एंगल बिटवीन ए एंड बी पूछ लिया। आर और डी डायगोनल बराबर कब होता है? 60 सेकंड बताइए आंसर। अगला सवाल, वेक्टर ए एंड बी आर सच दैट ए प्लस बी बराबर ए माइनस बी, मतलब आर बराबर डी। दोनों का बताओ क्या होगा? भाई साहब क्या अब ये कर सकते हो? देखो नीट के सवाल, अब तुम बताओ। नीट का सेकंड सबसे टफेस्ट पेपर इस बार आया था 2025 का। सेकंड सबसे टफेस्ट पेपर आया था 2016 का। सेकंड सबसे टफेस्ट पेपर सवाल था। और जब भी टफ आता है तुम देख रहे हो इंग्लिश में घुमाते हैं। इंग्लिश हो गया, जिसको मैथ्स आता है वो टफ पेपर में भी कुछ सवाल तो बहुत फास्ट कर सकता है। यहां तक पीवाईक्यू तक आने के लिए कितनी मेहनत कर। देखो मैं तुमको पैरेललोग्राम लॉ एक फॉर्मूला पढ़ा, देखो फॉर्मूला पगलू नहीं बनता हूं मैं, ठीक है? फॉर्मूला पगलू बनने का मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। नो कैप, अपने को मेहनत करनी पड़ेगी, फॉर्मूला आना चाहिए, पर फॉर्मूले के आगे पीछे का सब कुछ आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। फॉर्मूला कहां से आया, उसका एप्लीकेशन क्या है, उसके बाद प्रोफेसर पगलू पे जाके तुम दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हो, तो तब है लिट, वरना कोई मतलब ही नहीं लाइफ का यार। भाई क्लियर है बात है? बस खत्म हो गया। लास्ट सवाल, आंसर क्या था इसका? बी। लास्ट सवाल खत्म। 92% तक कहा तुम, 50 से 92 तक तुम आ रहे हो। लास्ट सवाल बताइए, द वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस इज परपेंडिकुलर टू देयर वेक्टर डिफरेंस। बताइए फिर देखो, वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस आर परपेंडिकुलर टू वेक्टर डिफरेंस डी। आर परपेंडिकुलर टू डी, डायगोनल परपेंडिकुलर। फोर्सेस बताओ क्या होंगे भाई? कब होता है ये, कब होता है ये बताओ? अच्छा सवाल है, वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस आर परपेंडिकुलर टू डी कब होता? कौन सा रोम्बस, कौन सा पैरेललोग्राम? ये होता है रोम्बस में। रोम्बस में क्या होता है? क्या थी प्रॉपर्टी रोम्बस की? क्या होता है बताओ? फोर्सेस क्या है? आर इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड। बी आया भी ये समझ में? भाई इक्वल नहीं है ना, डायरेक्शन तो अलग अलग है, पर ये जो ए है वही ए है। एक बार ये सारे सवाल आपको वापस से कर लेने एक बार फटाफट से।
परसेंटेज से 10 आर, सबका आर निकाल देना है। 10 का 10√2, ए का a√2, 7 का 7√2, 3 4 का 5 हो जाएगा, ए बी का √(a² + b² हो जाएगा, ठीक है। 4 3 का 5 हो जाएगा, 1√3 का 2 हो जाएगा, 7 24 का 25 हो जाएगा, 5 12 का 13 हो जाएगा, 2 2 60 पे 2√3 हो जाता है, 10 10 60 पे 10√3 हो जाता है, 9 9 120 पे 9 ट्रिपल बबल, 11 11 120 पे 11 हो जाता है। एक बार और क्लियर स्लाइड कर देता हूँ, आप लोग घर पे ट्राई करना सवाल को, कितनी स्पीड में सवाल होगा तुम्हें सिर्फ आर निकालना है, ठीक है। ट्राई करोगे। एंड होमवर्क फाइनल आज का, डू ऑल क्वेश्चंस बाय बोथ, दोनों मेथड से। कौन से मेथड से? आज की क्लास के दोनों मेथड से करना है भाई। कौन कौन से? प्रोफेसर पगलू मेथड और स्कूल पगलू मेथड, दोनों से करोगे वापस से पूरा, नहीं तो तुम लटक जाओगे अगले टेस्ट में, ठीक है भाई। समझ में बच्चों बात आई? लटक जाओगे। वेरी वेरी प्रॉमिस करके जाना है भैया ये, ठीक है। फाइनल पोल 60 सेकंड होता है। सबको समझ में आया सब कुछ जो अपन ने आज पढ़ा? तो बस इतना ही अपने को पढ़ना रहेगा। बताओ सबको समझ में आया? सबको सब कुछ क्लियर हुआ? अच्छे से परफेक्ट क्लियर हो गया? इतना ही करना था भाई। आज के लेक्चर में क्या मेहनत करी भाई। और ये लेक्चर की तैयारी कर रहा था जब मैं एंगेजमेंट चल रही थी, तो एंगेजमेंट चल रही है, मैं तैयारी कर रहा हूँ। और एक मजेदार बात बताऊं, और वहां लैंड, जहां एंगेजमेंट थी वहां लैंडस्लाइड हो गई थी, पूरा पहाड़ आधा गिर पड़ा है, आधा पूरी रोड सब गिर गई है वहां, ठीक है। तुम देखोगे ना अभी नॉर्थ ईस्ट में लैंडस्लाइड हुई है, बहुत खतरनाक, बाढ़ आ गई है कई जगहों पर। तो वहां डिजास्टर मैनेजमेंट चल रहा है, हमारा जान बचाने की प्लानिंग चल रही है, और मैं साथ में तुम्हारी जान बचाते बचाते तुम्हारे ये तैयारी कर रहा हूँ लेक्चर की। बहुत मेहनत लगी है बेटा मेरे, ठीक है। अब अपन पप्पी पॉइंट्स भी लिख लेंगे इसके एक बार, ठीक है। ड्राइड एंड क्लियर, अच्छे से करिए चीजें। बहुत बहुत धन्यवाद आपके, बहुत मेहनत लगी इस लेक्चर के अंदर, अच्छे से करना है। बस 1 मिनट का पोल है, किसी को भी कुछ भी दिक्कत हो तो बता दो, ठीक है। क्लियर है? हाँ, नागालैंड से ही बोल रहा हूँ, नागालैंड गया था मैं। वेरी गुड, समझ गए आप। कोहिमा दीमापुर हाईवे पे हुआ ना लैंडस्लाइड। अब जो लोग हैं उनको पता होगा, जिनको नहीं पता उनको पता है कि भाई खतरनाक हुआ था, हालत थी भाई, पर बड़ा मज़ा आया। एंड मज़ा आ गया एक बार। चलो अच्छा है। तुमको प्रोफेसर पगलू मेथड भी चाहिए, हर चीज़ के कॉमन सेंस है और कुछ नहीं यार, सिखा रहे हैं तुमको, मेहनत कर रहे हैं, स्कूल के लिए भी मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से चीज़ें करो बेटा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट अगली क्लास में अपन बात करेंगे, लास्ट लेक्चर रहेगा वो। सॉर्ट ऑफ इजी है, मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस करानी है, 2 मैथ्स की चीज़ें और एक्सट्रीम लेवल की प्रैक्टिस है, खत्म हो जाएगा। डॉट क्रॉस वैसे तो चाहे तो अलग से ही पढ़ सकते हैं, दोनों का अभी रिसेंट में तुमको आने वाला 3-4 चैप्टर में डॉट क्रॉस का कोई काम नहीं आता है। डॉट का काम तुमको आएगा वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में, क्रॉस का काम तुम्हें आएगा रोटेशनल मोशन, मतलब आधे सिलेबस के बाद। तो अभी भी पढ़ सकते हैं। तुम बोलो, तुम बता दो डॉट क्रॉस अभी पढ़ा दो तो अभी पढ़ा दूंगा एक लेक्चर लेकर, नहीं तो फिर अपन आगे पढ़ लेंगे, कोई इट्स वन एंड द सेम थिंग। होता क्या है बहुत डेप्थ में तो उन चैप्टरों में ही समझ पाएंगे। यहाँ सिर्फ करना सिखा सकता हूँ। डॉट ऐसे होता है, क्रॉस ऐसे होता है, ऐसे होता है ना, मल्टीप्लिकेशन कैसे कर, सब्ट्रैक्शन कैसे, ऐसे बस 2 फंक्शन और तुम्हारे लिए ऐड हो जाएंगे मैथमेटिकल। जैसे मैथमेटिकल जैसे लॉग होता है फंक्शन, ऐड सब्ट्रैक्ट, ऐसे डॉट क्रॉस और कुछ नहीं, 2 तरीके होते हैं बस फंक्शंस के, ठीक है। अरे पोल ही नहीं काम करा यार, एक बार और ले लो फटाफट से। चलो छोड़ो, आई एम हैप्पी, तुम लोगों को समझ में आया, डाउट वाउट तो नहीं है, ठीक है। ठीक है बेटा। हाउ डी 0 देन इट इज थीटा 0 डिग्री, डिफरेंस 0 है, नहीं एडिशन 0 है बेटा। अगर एडिशन 0 हो गया तो कट के 0 आ गया ना बेटा, ठीक है। चलो बाकी कुछ भी डाउट हो आप कमेंट कर दो, या अभी डाउट पूछ लो, मैं बैठ के घर पे सॉल्व कर दूंगा आधे डाउट्स तो आज, ठीक है। चलो बाय बच्चे बाटी, लव यू, अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है। चलो अभी दूसरे क्लास का टाइम हो गया, बाय बाय, लव यू।